वेलकम टू स्टडी पॉइंट 95। स्वागत है आप सभी लोगों का यूपी पीसीएस टेस्ट सीरीज के इस प्रोग्राम में। देखिए, आज हम लोग जो ध्येय आईएएस कोचिंग है उसका जीएस का टेस्ट नंबर 6 लगाएंगे। ठीक है, इससे पहले हम लोग ध्येय आईएएस के टेस्ट नंबर 5 तक लगा चुके हैं। आज हम लोग टेस्ट नंबर 6 इसका लगाएंगे। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, आने वाले सभी वीडियो आप लोगों को यूट्यूब पर ही मिलेंगे ताकि उनका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास आसानी से आ सके, इसलिए आप लोग भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले कि आप लोगों को बताया, यहाँ पर हम लोगों ने ध्येय आईएएस के 5 टेस्ट कर लिए हैं। ठीक है, ये 6वां टेस्ट है और दृष्टि आईएएस कोचिंग के 4 टेस्ट कर चुके हैं ऑलरेडी पहले से। तो यहाँ पर हम लोग 9 टेस्ट लगा चुके हैं और ये जो है 10वां टेस्ट है ओवरऑल। ठीक है, और ध्येय आईएएस का 6ठा नंबर सेट है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है पहला। देखिए, ये पूरा पेपर जो है यूपी स्पेशल बेस्ड है। ठीक है, इसमें सारे क्वेश्चन यूपी के हैं, तो इसलिए आप लोग यूपी को रिवाइज कर ही इसको करिएगा तो ज़्यादा आउटपुट निकल कर आएगा। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है इसका कि 16 महाजनपदों में से 8 वर्तमान उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो ये बिल्कुल सही है। आलमगीर हड़प्पा सभ्यता के पश्चिमी विस्तार को प्रकट करती है, तो देखिए ये गलत है। आलमगीर जो है हड़प्पा का पश्चिमी विस्तार नहीं है, ये हड़प्पा का पूर्वी विस्तार है। ठीक है, हड़प्पा ये उत्तर में मांडा तक है। मांडा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। दक्षिण में दायमाबाद तक है। दायमाबाद कहाँ पड़ता है? ये महाराष्ट्र में पड़ता है। और इधर पूरब में आलमगीर कहाँ पड़ता है? ये अपने यूपी में पड़ता है, यूपी के मेरठ ज़िले में। और इधर मतलब कि पश्चिम साइड में तो सुतका गेंडोर तक पड़ता है। सुतका गेंडोर कहाँ है? ये अफगानिस्तान साइड में पड़ता है। ठीक है, यानी कि पूरा पश्चिमी पाकिस्तान के बॉर्डर पर। तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर असत्य कथन पूछा गया तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं स्टेटमेंट और कि जैन तीर्थंकर थे शंभुनाथ और चंद्रप्रभु, तो ये दोनों श्रावस्ती से संबंधित थे, तो ये बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। बढ़ते नेक्स्ट है, चीनी यात्री वेनसोंग ने अपनी यात्रा विवरण में जो अतरंजी खेड़ा है, अतरंजी खेड़ों को क्या कहा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है सी। अतरंजी खेड़ों को कहा है पिलोसायन। ठीक है, साना। ठीक है, पिलोसान। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट काशी का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पे मिलता है? तो काशी का ऑप्शन है ऋग्वेद में, सामवेद में, यजुर्वेद में या अथर्ववेद में। तो देखिए काशी का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा स्थान 3 प्रमुख व्यापारिक मार्गों उत्तरापथ, दक्षिणापथ, मध्यपथ के केंद्र में स्थित है? स्थित होने के कारण राजनीतिक और व्यापारिक गतिविधियों का केंद्र स्थल है। तो कौन सा है जो 3 केंद्रों पर स्थित, मतलब उत्तरापथ, दक्षिणापथ और मध्यपथ के केंद्र में स्थित है? ऑप्शन है काशी, श्रावस्ती, कौशाम्बी या संकिसा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? श्रावस्ती। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक स्थान पर प्राचीन काल में कपास उपजाने के साक्ष्य मिले हैं? ऑप्शन है आलमगीरपुर, सराय नहर राय या अतरंजी खेड़ा या कुशीनगर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए अतरंजी खेड़ा से जो है कपास के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। झांसी की स्थापना 1613 ईस्वी में ओरछा शासक वीर सिंह बुंदेला द्वारा की गई थी। तो देखिए बिल्कुल सही है। ठीक है, दिल्ली सल्तनत काल में बदायूं सर्वाधिक महत्वपूर्ण एकता था, तो ये भी सही है। सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलैया का संबंध बदायूं से था, तो ये भी सही है। ठीक है, शेख निजामुद्दीन औलैया, इनकी मज़ार कहाँ है? तो दिल्ली में स्थित है इनकी मज़ार। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका डी। बढ़ते नेक्स्ट है, अवध के नवाबों का कालक्रम व्यवस्थित करना है आप लोगों को। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले कौन आए थे? तो सफदरजंग आए थे। सफदरजंग ये आ जाएगा 1 नंबर पे, फिर सिराजुद्दौला 2 नंबर पे, फिर आसफुद्दौला 3 नंबर पे, और लास्ट में कौन था? सादत अली खां 4 नंबर पे। तो इसका क्या हो जाएगा? 2 1 3 4, 2 1 नहीं 1 2, सॉरी इधर देखना है, 2 2 3 और 1 4, 2 3 1 4, सी इज राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है इसमें। देखिए ये कांग्रेस का अधिवेशन है, यह अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी ये देखना है। देखिए तो देखिए कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सरोजिनी नायडू ने। यही वो प्रथम महिला, भारतीय महिलाएं जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। ठीक है, तो डी का तीसरा हो जाएगा। तो ये सही है, फिर ये सही है। और देख लेते हैं लखनऊ अधिवेशन। लखनऊ देखिए बनारस अधिवेशन 1905, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा की गई थी। ठीक है, ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी हैं। तो बी का चौथा हो जाएगा। देखिए बी का चौथा, तो सॉरी सी का चौथा हो जाएगा। सी का चौथा किसमें? ये भी इन दोनों में से
देखिए लखनऊ अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता की थी रोमेश चंद्र दत्त ने, यानी कि आर.सी. दत्त ने। और इलाहाबाद अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? देखिए इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता की थी आर.सी. दत्त ने, और लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी W.C. बनर्जी द्वारा। तो ये क्या हो जाएगा? सी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का चौथा और चौथे का तीसरा। बढ़ते नेक्स्ट है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों को में कौन सा कथन सत्य है उसको चुनना है। प्रथम ऑप्शन है स्टेटमेंट है काकोरी ट्रेन डकैती केस में अभियुक्तों की पैरवी रामचंद्र भानुगुप्त नामक युवा वकील द्वारा निःशुल्क की गई थी। तो ये बिल्कुल राइट है। ठीक है, काकोरी ट्रेन डकैती कब हुई थी? तो यह 1925 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, काकोरी नामक स्थान में, सॉरी काकोरी, हाँ काकोरी नामक स्थान में। नेक्स्ट है यही चंद्र भानुगुप्त स्वतंत्रता पश्चात उत्तर प्रदेश के पहले राज्यपाल थे। तो ये देखिए गलत है। ये जो चंद्र भानुगुप्त हैं स्वतंत्रता के पश्चात उत्तर प्रदेश के राज्यपाल नहीं थे, ये स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम सीएम थे उत्तर प्रदेश के। ठीक है, मुख्यमंत्री। तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, ये वाला बिल्कुल सही है भानुचंद्र गुप्त के संदर्भ में। तो पहला राइट आंसर ए हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में प्रकाशित होने वाला हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र कौन सा है? तो कौन सा है? उदंड मार्तंड या बनारस अखबार या बुद्धि प्रकाश या आर्य दर्पण? तो देखिए उदंड मार्तंड ये जो हिंदी का प्रकाशन ये पूरे भारत में प्रथम है। ठीक है, प्रथम भारतीय हिंदी समाचार पत्र कौन सा था? उदंड मार्तंड। और अगर प्रथम यूपी का पूछें भारतीय तो बनारस अखबार है। ठीक है, ये कब निकाला गया था? तो ये निकाला गया था 1845 ईस्वी में, काशी से निकाला गया था बनारस में। ठीक है, इसको निकाला किसने था? तो वहाँ के राजा हुआ करते थे, राजा शिव प्रसाद के द्वारा निकाला गया था, राजा शिव प्रसाद। ठीक है, इन्हीं को सितारे हिंद भी बोलते हैं। ठीक है, सितारे हिंद। बढ़ते नेक्स्ट है सूची एक को सूची दो से सम्मिलित करना है। तो यहाँ पे मेले, यहाँ पे स्थान है, तो कौन सा मेला कहाँ पे लगता है ये देखना है। मुड़िया मेला, पराक्रम मेला, रामायण मेला और सोरो मेला। देखिए रामायण मेला कहाँ लगता है? चित्रकूट में। पराक्रम मेला कहाँ लगता है? अयोध्या में। तो बी का पहला हो जाएगा जिसमें, बी का पहला देखिए इसमें भी है। तो सी का दूसरा किसमें है? तो सी का दूसरा इसमें है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, और इसे मैच कर लेते हैं हम लोग। मुड़िया मेला कहाँ होता है? वृंदावन में होता है। ठीक है, सोरो मेला ये कहाँ पे होता है? ये एटा में होता है। ठीक है, और देखिए यहाँ पे हमने आप लोगों के लिए मेलों की सूची लगा दी है। प्रमुख मेले कौन कौन से होते हैं यूपी के? तो ये देखिए यहाँ पे प्रमुख मेले देख लीजिए एक बार। ददरी पशु मेला कहाँ पे होता है? तो बलिया में होता है। वटेश्वर पशु मेला आगरा में होता है, ये ऊँटों का मेला होता है। ठीक है, नौचंदी मेला मेरठ में। गढ़मुक्तेश्वर मेला हापुड़ में। ठीक है, हरिदास जयंती मथुरा और फतेहपुर सीकरी इन दोनों जगह में मनाई जाती है। और देवास शरीफ का मेला बाराबंकी में लगता है। मुड़िया मेला वृंदावन में। देखिए ये भी पूछा गया आप लोगों के टेस्ट सीरीज में कि मुड़िया मेला कहाँ लगता है? वृंदावन मथुरा में। सैयद सलार मेला तो ये बहराइच में लगता है। ठीक है, देवी पाटन मेला बलरामपुर में। फागुन मेला रामपुर में। ठीक है, कलिंजर का मेला कहाँ लगता है? बांदा में। कैलाश मेला आगरा में। नककटैया का मेला वाराणसी में। शकंबरी देवी का मेला शाहजहांपुर में। ठीक है, सोरो मेला कासगंज एटा जिले में पड़ता है ये। और परिक्रमा मेला ये कहाँ पे पड़ता है? सीतापुर में लगता है। ठीक है, और गोला गोरखनाथ मेला खीरी में लगता है, लखीमपुर खीरी में। और लास्ट है गोविंद सागर मेला, ये कहाँ लगता है? तो अम्बेडकर नगर में लगता है गोविंद सागर मेला। बढ़ते नेक्स्ट निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? देखिए यहाँ पर झील है और यहाँ पर कौन सा सही सुमेलित है ये पूछा गया है। देखिए पयाग झील फतेहपुर में, ये पयाग फतेहपुर में नहीं है, ये कहाँ पे है? ये बहराइच में। तो ये सही सुमेलित नहीं है। बढ़ते नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट है लक्ष्मी ताल, झांसी में है, ये बिल्कुल सही है। मदन सागर कहाँ है? महोबा में है, ये महोबा में पड़ता है, बागपत पे नहीं। ठीक है, और देवरिया ताल ये देवरिया में नहीं पड़ता है। देवरिया ताल कहाँ पड़ता है? ये कन्नौज में है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? लक्ष्मी ताल ही सही मैच है खाली। और हम लोग देख लेते हैं प्रमुख ताल कौन कौन से हैं यूपी के प्रमुख ताल। ये देखिए रामगढ़ ताल कहाँ पे पड़ता है? तो गोरखपुर में। बखीरा संत कबीर नगर। ठीक है, भोगे ताल रायबरेली। कीठम ताल आगरा। औंधी ताल वाराणसी में। लौंधी ताल कहाँ है? सुल्तानपुर। भोज ताल भी सुल्तानपुर में ही है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, भोज ताल पूछते हैं। अलवारा झील कहाँ है? कौशाम्बी में। शुक्रताल मुजफ्फरनगर में। ठीक है, सिरसी और जिरगो जलाशय तो ये कहाँ पड़ता है? मिर्ज़ापुर में। फुल्लर झील पीलीभीत में। देवरिया ताल देखिए कन्नौज में पड़ता है देवरिया ताल। मदन सागर महोबा में। ठीक है, ये भी टेस्ट सीरीज में पूछा गया है।
दरबन झील फैजाबाद में, करेला व इतौजा झील लखनऊ में, ये इंपॉर्टेंट है, करेला व इतौजा झील चूँकि ये लखनऊ में पड़ती हैं, ठीक है। मोराय ताल फतेहपुर सीकरी में, नौह झील मथुरा में सर्वाधिक, अब देखिए ये हो गया, ठीक है। सर्वाधिक सिंचाई कहाँ पे मतलब किससे होती है, तो नलकूपों से होती है पूरे भारत में, तो उत्तर प्रदेश में भी सब सर्वाधिक सिंचाई नलकूप से होती है, ठीक है। गोकुल बैराज परियोजना यह एक पेयजल परियोजना है। बढ़ते नेक्स्ट उत्तर प्रदेश में सिंचित क्षेत्रों का सही घटनाक्रम लगाइए। तो देखिए कौन सा क्षेत्र ज़्यादा सिंचित है मतलब सिंचाई योग्य क्षेत्र है, तो पश्चिमी यूपी सबसे पहले, फिर केंद्रीय यूपी, फिर पूर्वी यूपी, उसके बाद लास्ट में बुंदेलखंड। तो पहला ही ऑप्शन इज राइट है, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। यहाँ पर उद्योग है, यहाँ पर शहर है। उद्योग देखिए पेंटिंग कहाँ की मशहूर है, मथुरा की मशहूर है। कत्था कहाँ पे बनता है, कत्था बरेली में बनता है। घंटी कहाँ है, सहारनपुर। कैंची मेरठ में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 1 4 3, 2 1 4 3, तो डी इज राइट आंसर। देखिए यहाँ पर भी हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से उद्योग अपने यूपी में होते हैं और वो कहाँ पर मतलब किस ज़िले में प्रमुख है। देखिए खेल का सामान मेरठ, यहाँ पर हमने सारा इंपॉर्टेंट जितने भी इंपॉर्टेंट बन सकते हैं यूपी पीसीएस से, यूपी स्पेशल से, वहाँ यहाँ पर हमने सारे हर एक का पिन यहाँ पर लगा रखा है। आप लोग इसको क्विक रिवीजन की तरह लीजिए और तुरंत इसको क्विक रिवीजन करके इसको ख़त्म करिए पूरा याद करके, ठीक है। खेल का सामान कहाँ, मेरठ में। पीतल की मूर्तियाँ कहाँ बनती है, मथुरा में। दिया सिलाई उद्योग बरेली में, ठीक है, बरेली में ही दिया सिलाई उद्योग। और उर्वरक आंवला में, ये कहाँ पड़ता है, फूलपुर पर, ठीक है। आंवला प्रतापगढ़ में। रबड़ मोदीनगर में। पाली फाइबर बाराबंकी में। विस्फोटक कानपुर में। ताले अलीगढ़ में। एल्युमिनियम रेणुकूट में। कांच की चूड़ियाँ फिरोजाबाद में। चमड़े का सामान कानपुर में। प्लाईवुड नजीबाबाद सीतापुर में पड़ता है। कागज़ और लुगदी सहारनपुर। हाथ की छपाई फर्रुखाबाद। लकड़ी के खिलौने रेशम, ये कहाँ है, वाराणसी। और टेराकोटा की मूर्तियाँ बनती हैं ये कहाँ है, गोरखपुर में। ये हो गया यहाँ पर। अब बढ़ते नेक्स्ट, इसको सब आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, याद करते रहिएगा। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक 10 की वृद्धि दर राष्ट्रीय औसत से कम रही है। ऑप्शन है गाजियाबाद, श्रावस्ती, कानपुर नगर या गौतम बुद्ध नगर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी कानपुर नगर की, ठीक है। कानपुर नगर की 10 की वृद्धि औसत वृद्धि से कम रही है। नेक्स्ट है सोनभद्र जिले को स्पर्श करती हैं कितने राज्यों की जिलाएँ, 2 राज्य, 3 राज्य या फिर 4 राज्य या फिर 5 राज्य। तो देखिए सोनभद्र को 4 जिलों की सीमा स्पर्श करती है। कौन कौन सी, सपोज करिए ये सोनभद्र है तो एमपी की करती है, छत्तीसगढ़ की करती है, झारखंड की करती है और बिहार की करती है, ठीक है। 4 राज्यों की करती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट निम्नलिखित युग्मों में से बेमेल कौन सा है। देखिए ये नहरें हैं, ये उद्गम स्थल है। जो बेमेल है वो पहचानना है। पूर्वी यमुना सहारनपुर से निकलती है, बिल्कुल सही है। आगरा नहर ओखला से निकलती है, ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है। ऊपरी गंगा नहर हरिद्वार से निकलती है, ये भी बिल्कुल सही है। निचली गंगा नहर अलीगढ़ से, तो ये गलत है। निचली गंगा नहर कहाँ से निकलती है, नरौरा से निकलती है, ना कि अलीगढ़ से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, डी, क्योंकि यहाँ पर बेमेल पूछा गया है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में सोनराई क्षेत्र तांबा उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है, यह किस जिले में पड़ता है। ऑप्शन है ललितपुर, प्रयागराज, बांदा या चित्रकूट में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये ललितपुर में पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। देखिए ये पक्षी है, पश्चिम बिहार है और इधर सूची दी गई है जिलों के नाम, तो मैच करना है। देखिए सांडी पश्चिम बिहार, ये कहाँ है, देखिए समस्तपुर पश्चिम बिहार तो रायबरेली में। तो ये क्या हो जाएगा, मतलब तीसरे का चौथा, तो तीसरे का चौथा सिर्फ डी में। और देख लेते हैं सांडी पश्चिम बिहार कहाँ है, सांडी पश्चिम बिहार हरदोई में, ठीक है। रानीपुर वन्य जीव विहार ये बांदा में ही पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट है देखिए ये बांदा में पड़ता है, रानीपुर बांदा में पड़ता है और समस्तपुर तो अभी बताया, और चंद्रप्रभा कहाँ पे, चंदौली में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 4 3। देख लीजिए यहाँ पर भी हमने पिन लगा रखा है। इंपॉर्टेंट जितने भी यूपी में पश्चिम बिहार है, ये देखिए समस्तपुर पश्चिम बिहार, देखिए पश्चिम बिहार है। तो पश्चिम बिहार के बारे में एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं, ओवरव्यू क्या रहता है। प्रथम पश्चिम बिहार यूपी का नवाबगंज पश्चिम बिहार, ये कहाँ पड़ता है, 1900 में। बना कब था, 1984 में, ठीक है। सबसे बड़ा कौन सा, लाख बहोशी पश्चिम बिहार, ये कहाँ पे, कन्नौज में, ठीक है। सबसे छोटा कौन सा है, तो पटना पश्चिम बिहार, ये कहाँ है, एटा जिले में है, ठीक है। इसको आप बिहार मत मान लीजिएगा, पटना समझ के, ये यूपी के एटा जिले में, ठीक है। तो सबसे छोटा एटा वाला है, और सबसे प्रथम कौन सा है, नवाबगंज पश्चिम बिहार 9 में, और सबसे बड़ा लाख बहोशी पश्चिम बिहार कन्नौज में है। और देख लेते हैं और कहाँ पे, समस्तपुर रायबरेली में, सांडी हरदोई में, अभी हमने सांडी देखा, ठीक है। बखीरा समस्तपुर भी देखा हमने, बखीरा ये दोनों देखिए बेटे सीरीज में है, ठीक है। बखीरा संत कबीर नगर ओखला गाजियाबाद, ठीक है।
नेक्स्ट है समान, ये कहाँ है मैनपुरी में, सुरहताल बलिया में, पार्वती अरंगा गोंडा में, सूर सरोवर आगरा में, ठीक है। भीम अम्बेडकर कहाँ है, बेंता कुंडा प्रतापगढ़ में, और लोक नायक पक्षी विहार कहाँ है, तो बलिया जिले में पड़ता है। बब्बर शेर सफारी कहाँ है, तो इटावा में। ऑपरेशन ग्रीन परियोजना कब चलाई गई थी यूपी में, 1 जुलाई 2001 से ऑपरेशन ग्रीन परियोजना, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है निम्नलिखित को कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये पहचानना। देखिए रामगंगा परियोजना तो ये बिजनौर में है, तो बिल्कुल सही है। रिहिंद बांध परियोजना सोनभद्र में है, तो ये भी बिल्कुल सही है। ये किस पे, रिहिंद नदी पर ही है, ठीक है। राजघाट परियोजना तो ये कहाँ पे है, ये हमीरपुर में है, तो ये देखिए राजघाट परियोजना हमीरपुर में नहीं है, ठीक है। मेजर जलाशय परियोजना ये कहाँ पे है, तो ये मिर्ज़ापुर में है। तो राजघाट परियोजना भी हम लोग देख लेते हैं कहाँ पे है, यहाँ पे हमने सूची लगा रखी है, ठीक है। देखिए रामगढ़ ताल गोरखपुर में है, 1 मिनट, यहाँ पे जल परियोजनाएँ हैं, ये शायद झील वाला स्क्रीनशॉट लग गया है। तो चलिए यहाँ पर जल परियोजना हम लोग अभी आगे देख लेंगे, अगर मिलेगा हम लोगों को देख लेते हैं एक बार, शायद यहाँ पे होंगे जल परियोजनाएँ, तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे कभी, इसका भी हम लोग आप लोगों को पेज दे देंगे, ठीक है। पर राजघाट जो परियोजना है वो हमीरपुर में नहीं है, तो इसका राइट आंसर सी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस स्थान को सितार और सुरबहार संगीत के जो इमदाद खानी घराना है के लिए कौन सा जाना जाता है, इमदाद खानी घराना के लिए ऑप्शन है आगरा, लखनऊ, इटावा या वाराणसी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, आगरा में, ठीक है ये सब। बढ़ते हैं नेक्स्ट, सॉरी ये आगरा में नहीं है, ये इटावा में पड़ता है, ठीक है। इमदाद खानी घराना कहाँ है, इटावा में। बढ़ते हैं नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, ये पहचानना है। तो देखिए गोविंद वल्लभ पंत डैम जो है ये रिहिंद नदी पे बिल्कुल सही है। सुकमा टुकमा बांध ये बेतवा पे, ये भी सही है, ठीक है। मौदहा सरयू नदी पर है, ठीक है। तो ये कालागढ़ रामगंगा पे है, तो ये भी सही है। जो मौदहा है ये सरयू नदी पे नहीं पड़ता है, ठीक है। तो मौदहा कौन सी नदी पे पड़ता है, देखिए ये मौदहा जो है विरमा नामक रिवर पे पड़ता है, रिवर का नाम है विरमा। तो ये कहाँ पे है, ये हमीरपुर में रिवर बहती है, ठीक है, हमीरपुर में। बाकी तीनों सही है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। देखिए इसमें अभी हम लोगों ने एक देखा था, यहाँ क्वेश्चन छोड़ रहा था राजघाट परियोजना, तो ये हमीरपुर में नहीं है, अभी बताया था। ये तो है कहाँ पे, ये ललितपुर में, ठीक है, ललितपुर में। बढ़ते हैं नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट है 23। तो इनमें से कौन सा, देखिए कथन कारण टाइप का क्वेश्चन है। देखिए अन्य राज्यों की तुलना में उत्तर प्रदेश खनिज पदार्थों की दृष्टि से निर्धन है, ये बिल्कुल सही है। देखिए यूपी में जो खनिज पदार्थ है वो जो दक्षिणी यूपी है उसी में कुछ जिलों में पड़ता है, जैसे मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, ललितपुर, बांदा, इन्हीं सब में, पूरे यूपी में भी नहीं है ये खनिज भंडार। नेक्स्ट है प्रदेश की भूगर्भिक संरचना अधिकांशतः नवीन जलोढ़ से निर्मित है, तो ये बिल्कुल सही है। नवीन जलोढ़ से निर्मित होने के कारण ही, जैसे कि जो गंगा का बाढ़ का मैदान है या दोआब पड़ता है, तो सारा वो नवीन जलोढ़ मिट्टी ही वहाँ पे पाई जाती है, इसी कारण यहाँ पर खनिज भी नहीं पाए जाते हैं। तो ये कथन भी सही है, कारण भी सही है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट, गंडक परियोजना निम्नलिखित में से कौन सा जिला लाभान्वित नहीं होता है, तो गंडक से कौन सा नहीं होता है, ऑप्शन है गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर या बलिया। तो देखिए इससे कौन सा जिला लाभान्वित नहीं होता है, तो इससे बलिया लाभान्वित नहीं होता है, गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर ये सारे होते हैं, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसकी सीमा लखनऊ को स्पर्श नहीं करती है, तो देखिए यहाँ पर आप लोग जब तक इसको मैप में नहीं पता होगा तब तक आप नहीं कर सकते। वैसे तो इसमें कौन सी नहीं करती है, उन्नाव की करती है, रायबरेली की करती है, कानपुर की नहीं करती, क्योंकि कानपुर और लखनऊ के बीच में क्या पड़ता है, उन्नाव पड़ता है, ठीक है। यहाँ पर गंगा नदी बहती है, ईश्वर कानपुर, ईश्वर उन्नाव, यहाँ पर लखनऊ, तो उन्नाव से लखनऊ की सीमा टच करती है, ठीक है। इधर रायबरेली और इधर जो है कन्नौज पड़ता है। अब देखिए यहाँ हरदोई की सीमा तय वो टच करती है। यहाँ पे हम लोग मैप में देख लेते हैं, देखिए लखनऊ कहाँ पे है, ये देखिए लखनऊ है, ये कानपुर नगर हो गया, ठीक है, ये लखनऊ है अपनी राजधानी। देखिए ये कानपुर के और लखनऊ के बीच में क्या पड़ता है, उन्नाव, यहाँ से गंगा नदी निकलती है, ठीक है, बॉर्डर से कानपुर और उन्नाव के। ये देखिए बाराबंकी लखनऊ को टच कर रहा है, रायबरेली टच कर रहा है, सीतापुर कर रहा है, हरदोई कर रहा है, ठीक है। तो कितने ज़िले कर रहे हैं, 1 2 3
4 5 5 जिले लखनऊ को टच करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, ये चुनना है। उत्तर प्रदेश के 7 जिले नेपाल की सीमा से स्पर्श करते हैं, बिल्कुल सही है। इन 7 जिलों में श्रावस्ती नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाला मध्य जिला है। तो यहाँ पे देख लेते हैं 7 में से मध्य श्रावस्ती है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर मैप, इसी मैप को खोलते हैं। ये देखिए उत्तर प्रदेश के 7 जिले जो हैं, उत्तर प्रदेश के 7 जिले ये देखिए जो नेपाल से टच कर रहे हैं। पहला पीलीभीत, दूसरा लखीमपुर खीरी, तीसरा बहराइच, चौथा श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। तो देखिए इन 7 में 3 इधर ये हटा दीजिए, 3 ये हटा दीजिए, बीच में बचा क्या, श्रावस्ती। तो श्रावस्ती बीच में बिल्कुल सही है। और 7 जिले ही नेपाल से टच करते हैं, ये 7, सॉरी ये 7, तो ये भी सही है। ठीक है, कौन कौन से, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। और पढ़ लीजिए आप लोग, बिहार से कितने करते हैं, 7। ठीक है, दिल्ली से 2 करते हैं, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद। हरियाणा से 6 जिले टच करते हैं, ये लिखे। राजस्थान से 2 करते हैं, मथुरा और आगरा। मध्य प्रदेश से कितने करते हैं, तो सर्वाधिक मध्य प्रदेश से करते हैं, करीब 11 जिले टच करते हैं मध्य प्रदेश से। बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा दोनों सही है। ठीक है, सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, जो सही सुमेलित नहीं है वो पहचानना है। 4 जिलों की सीमा को स्पर्श करने वाला एकमात्र जिला कौन सा है, सोनभद्र। अभी हमने बताया। ठीक है, किनको किनको करता है, तो ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार को। मध्य प्रदेश को 3 ओर से घिरा जिला कौन सा है, ललितपुर, ये भी सही है। उत्तर प्रदेश के 11 जिलों को स्पर्श करने वाला राज्य मध्य प्रदेश है, ये भी सही है। सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला राज्य जिला शाहजहाँपुर है, तो गलत है। सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है, तो ये बदायूं है। ठीक है, बदायूं। देख लेते हैं एक बार मैप में इसको भी। ये देखिए ये यूपी का मैप है। ठीक है, ये देखिए बदायूं है, ये 9 जिलों को स्पर्श करता है। ठीक है, और क्या यहाँ पे पूछा गया था कि ललितपुर 3 ओर से, देखिए ये ललितपुर है, 3 ओर से एमपी से घिरा हुआ है। ठीक है, ये एमपी है, ये भी एमपी है, सारा ये एमपी है, ये सारा एमपी है। ठीक है, 3 ओर से एमपी से कौन सा घिरा है, तो ललितपुर घिरा, बिल्कुल सही है। 11 जिले ये देखिए एमपी के 11 जिले जो है मध्य प्रदेश से छूते हैं। ये 11 जिले आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, इलाहाबाद और मिर्ज़ापुर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो इसमें से कौन सा सही नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे शाहजहाँपुर नहीं रहेगा, बदायूं रहेगा। तो राइट आंसर डी है। उत्तर प्रदेश में जो विज्ञान प्रौद्योगिकी परिषद का गठन कब किया गया था, तो देखिए यूपी में ये कब, राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1975 में किया गया था। ठीक है, 20 राइट आंसर हो जाएगा इसका। बढ़ते नेक्स्ट है, नॉर्दर्न रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कहाँ पे अवस्थित है। नॉर्दर्न रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी, ऑप्शन है सहारनपुर, प्रयागराज, मेरठ या मुजफ्फरनगर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रयागराज में ये। बढ़ते नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ख्याल नृत्य, जोगनी नृत्य। देखिए ख्याल नृत्य बुंदेलखंड क्षेत्र में होता है, बिल्कुल सही है। जोगनी नृत्य पूर्वांचल में होता है, ये गलत है। जोगनी नृत्य कहाँ पे होता है, तो ये अवध के क्षेत्र में होता है, अवध में। अवध के मतलब लखनऊ। ठीक है, अवध। और तो यही सही नहीं है, बाकी और देख लेते हैं, सारे मैचिंग करेंगे। मयूर नृत्य ब्रज क्षेत्र में है। ठीक है, तो कौन सा सही मैच नहीं है, तो बी नंबर। और देख लेते हैं इसमें कौन नृत्य कहाँ पे होता है। ये देखिए नृत्य की सूची लगी है, ये देखिए लोक नृत्य है। ठीक है, तो ब्रज क्षेत्र में कौन कौन से होते हैं, झूला नृत्य होता है, रास नृत्य होता है और चरकुला। चरकुला बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए चरकुला में। ठीक है, ये बहुत पूछा जाता है। रास नृत्य भी इंपॉर्टेंट है। मयूर नृत्य तो होता ही होता है ब्रज, अभी ये हम लोगों ने देखा अभी टेस्ट सीरीज में। चरकुला नृत्य में होता क्या है कि ये घड़ा नृत्य भी इसको कहते हैं, क्योंकि इसमें जो नर्तक होते हैं वो अपने सर पे जो है घड़ा रख कर नाचते हैं। ठीक है, सौरा या सायरा नृत्य कहाँ पे होता है, ये बुंदेलखंड में होता है। राई कहाँ पे होता है, राई ये भी कहाँ पे होता है, ये महिलाओं द्वारा किया जाता है, ये भी बुंदेलखंड में होता है। और देख लेते हैं यहाँ पे दीप, ये भी बुंदेलखंड में होता है। कार्तिक ख्याल, ये भी बुंदेलखंड में होता है। ठीक है, कट घोड़वा ये कहाँ होता है, पूर्वांचल में होता है। धोबिया पूर्वांचल में होता है। नटवरी पूर्वांचल में होता है। कर्मा और शीला, देखिए कर्मा इंपॉर्टेंट है, सोनभद्र मिर्ज़ापुर में होता है। चौरल नृत्य भी सोनभद्र मिर्ज़ापुर में होता है। ठीक है, ठडिया और ठरकर हरी ये कहाँ होता है, सोनभद्र में होता है। ठीक है, कलाबाजी कहाँ होता है, अवध में होता है। जोगनी, ये देखिए जोगनी रामनवमी पर होता है, ये कहाँ पे होता है, तो ये अवध के क्षेत्र में होता है, रामनवमी के अवसर पर किया जाता है ये नृत्य जोगनी। छलिया राजपूत विवाहोत्सव है, ये धीवर कुम्हारों द्वारा किया जाता है। लट्ठा मार दिवाली, तो ये चित्रकूट में होती है। देखिए एक लट्ठा मार होली भी होती है, जो कहाँ पे होती है, बरसाने में होती है, बरसाना।
बरसाना कहाँ पड़ता है? मथुरा में। मथुरा के बरसाना में लट्ठा मार होली होती है, मगर लट्ठा मार दिवाली अगर पूछा जाए तो ये चित्रकूट में मनाया जाता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे देखिए सारे इंपॉर्टेंट चार्ट लगा रखे हैं हमने, बस आप लोगों को रिवीजन कर लेना है एक बार, ठीक है। नेक्स्ट है देखिए निम्नलिखित, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाला प्रत्येक वीडियो आप लोगों के लिए, मतलब अगर आप लोग लाइक करेंगे कमेंट करेंगे तो और क्वालिटी इसकी अच्छी होती ही चली जाएगी, ठीक है। और सुधार करने की कोशिश करेंगे, उत्साह बना रहता है इससे। नेक्स्ट है बुंदेलखंड पठार दक्कन के पठार का उत्तरी विस्तार है, तो बिल्कुल सही है। बुंदेलखंड का पठार जो है दक्कन के पठार का उत्तरी विस्तार है, बिल्कुल सही है। इस पठार की ढाल दक्षिण से उत्तर की ओर है, तो ये भी बिल्कुल सही है। अब ये कैसे पता चलेगा कि दक्षिण से उत्तर की ओर है? चूँकि इसकी जो नदियाँ होती हैं ये दक्षिण से उत्तर की ओर बहती हैं, जैसे चिनाब नदी हो गई, बेतवा नदी हो गई, ठीक है, तो दक्षिण से उत्तर की ओर आती है। सोन नदी हो गई, तो इससे ये पता चलता है कि इसकी ढाल जो है दक्षिण से उत्तर की ओर है। तो देखिए ये सही तो दोनों है, मगर इसका कोई मैचिंग नहीं कर रहा है, कारण का कथन से कुछ मैच नहीं है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। सही दोनों है परंतु सही व्याख्या नहीं कर रहा है कारण, ठीक है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में निवास करने वाली निम्न जनजातियों में से कौन सी एक अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार मछली पकड़ना है? ऑप्शन है खारवाल, थारू, बुक्सा या महागिर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? महागिर। ये महागिर जनजाति का जो मुख्य वो है व्यवसाय कहें तो क्या है? तो ये मछली पकड़ना ही है, ठीक है। ये बहराइच या बिजनौर क्षेत्र में शायद ये रहती है। नेक्स्ट है तराई, जो कि दलदली तथा वनाच्छादित प्रदेश है, निम्नलिखित में से किस एक का निचला हिस्सा है? तो तराई देखिए किसका है? तराई जो है शिवालिक से लगा हुआ एक हिस्सा होता है, तो ये निम्न एवं बाह्य हिमाचल, तो यही बिल्कुल सही है, ठीक है। लघु मध्य होगा नहीं, ट्रांस बृहत ये सब कुछ नहीं होगा, तो यही है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। उत्तर प्रदेश में कृषि श्रम उत्पादकता पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अधिक है, तो बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश के राज्य कुल कामगारों में कृषि कर्मकारों का योग 59.3% है, तो ये भी सही है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोनों सही है इसमें। निम्नलिखित नदियों को पश्चिम से पूर्व लगाना है, तो सबसे पहले कौन सी बहती है? गंगा बहती है, फिर गोमती, फिर गंडक, फिर घाघरा। तो राइट आंसर कौन सा होगा? सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट है निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजनाएं कौन सी हैं? गोमती बैराज, ये देखिए कहाँ पे? ये लखनऊ में पड़ता है गोमती बैराज। लौकुश बैराज ये कानपुर में, ठीक है। गोकुल बैराज ये कहाँ है? मथुरा में है। तो तीनों पेयजल परियोजनाएं हैं, तो बिल्कुल सही है, तीनों उपरोक्त तीनों सही है। बढ़ते नेक्स्ट निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही नहीं है? ये पहचानना है। ये देखिए नगर है, ये उपनाम है। आमों का नगर मलिहाबाद, ये बिल्कुल सही है। ताला नगरी अलीगढ़, ये भी सही है। पूर्व कसीराज जौनपुर, ये भी सही है। पीतल नगरी बरेली, ये गलत। पीतल नगरी किसको कहते हैं? मुरादाबाद को, ठीक है। देखिए इसका पिन हमने ऊपर शायद एक जगह अभी मिला था, जहाँ पर मिस्टेक लग गई थी दूसरे पिन की, तो देख लेते हैं। ये देखिए इसमें दे रखा है सारा, सॉरी ये नहीं है, तो इसका भी पिन अभी हम लोग आगे शायद है, तो आगे मिलेगी, अभी पूरा विस्तार से बता देंगे, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। यहाँ तक हो गया है, ठीक है। पीतल नगरी मुरादाबाद में पीतल होता है, ठीक है। तो यहाँ बरेली नहीं होगा, मुरादाबाद होगा। उत्तर प्रदेश में खनिज विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? मार्च 1974, जुलाई 1980, मार्च 1982 या जनवरी 1975 में? तो ये कब हुई थी? तो मार्च 1974 में उत्तर प्रदेश खनिज विकास निगम की स्थापना हुई थी, ठीक है। 1974 में हो गई थी। नेक्स्ट निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए साइबर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया नोएडा में, तो बिल्कुल सही है। साइंस सिटी कानपुर में, ये भी बिल्कुल सही है। लेदर पार्क आगरा में, ये भी सही है। टोनिका सिटी लखनऊ में, ठीक है, तो ये भी सही है। तो देखिए टोनिका सिटी लखनऊ में नहीं है, इसको हम देख लेते हैं पहले। इसमें पिन लगा रखा है हमने, ये देखिए टोनिका सिटी कहाँ पे है? लखनऊ में नहीं है टोनिका सिटी गाज़ियाबाद और कानपुर में है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कानपुर। तो वो लखनऊ वाला गलत है, ठीक है। और देख लेते हैं और कहाँ है। देखिए निगडा सिटी कहाँ है? तो ये कहाँ पड़ता है? कानपुर में, ठीक है। टॉय सिटी ग्रेटर नोएडा में। जैव प्रौद्योगिकी पार्क लखनऊ में ही है, ठीक है। इको नॉलेज पार्क खुसरोबाग में पड़ता है, ठीक है। एग्रो प्रोसेसिंग जोन सहारनपुर में, ठीक है। एपेरल पार्क गाज़ियाबाद व कानपुर में। विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी कि विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ पे? मुरादाबाद, कानपुर, नोएडा और ग्रेटर नोएडा, 4 जगह है। ये देखिए साइबर सिटी कहाँ है? कानपुर में, ये भी आया है अभी टेस्ट सीरीज में हमने देखा। लेदर पार्क आगरा में, ये भी है टेस्ट सीरीज में। साइंस पार्क कहाँ है? तो संडीला में। नॉलेज पार्क ग्रेटर नोएडा में, ठीक है। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ है? तो ये बंथरा में, उन्नाव में, ठीक है। यहाँ पे खनिज संसाधन है महत्वपूर्ण, अभी जब आगे मिलेगा खनिज संसाधन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन तो इसको हम लोग बता देंगे, ठीक है।
इसको कवर कर लेंगे। तो इसमें क्या है, टोनिका सिटी कहाँ है, तो गाजियाबाद में और कानपुर में, लखनऊ नहीं होगा। बढ़ते नेक्स्ट। ये देखिए यहाँ पर मिल भी गया क्वेश्चन, क्या है, खनिज और उससे संबंधित स्थान। तो देखिए कोयला कहाँ पे होता है, सिंगरौली में, ठीक है। ललितपुर में क्या होता है, रॉक फॉरेस्ट होता है। सेल खड़ी कहाँ होता है, हमीरपुर में। और सैंडस्टोन मिर्ज़ापुर में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 4 1 2, 3 4 1 2 राइट आंसर डी। अब देख लेते हैं इसको, कौन सा खनिज कहाँ पे पाया जाता है यूपी में। ये देखिए खनिज का चार्ट है यहाँ पे, खनिज संसाधन। तो देख लीजिए ये खनिज है। तो देखिए यूपी राज्य में खनिज विकास निगम कब बना था, 1974 में। ये अभी क्वेश्चन हम लोगों को ऊपर मिला था, ठीक है, कि यूपी में राज्य खनिज विकास निगम। तो देखिए इसका एक एक सारे फैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग कहिएगा तो इसका हम पूरा, इस बुक की पूरी एक सीरीज़ बना देंगे आप लोगों के लिए। तो आप लोग पूरे देख लीजिएगा, उससे यूपी का कोई भी फैक्ट मुश्किल ही है, कोई भी फैक्ट छूटेगा। अगर आप 10 क्वेश्चन आते हैं यूपी के, तो आप उसमें से 9 सही कर लेंगे, ठीक है। अगर 8 आते हैं तो 7 सही कर ही लेंगे, ठीक है। तो 8 से 10 के क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं यूपी के। देखिए अब यहाँ पे पढ़ लेते हैं। कोयला कहाँ होता है, कोयला पत्थर मिर्ज़ापुर में, सॉरी चूना पत्थर मिर्ज़ापुर में, कोयला सिंगरौली ये आया है, ठीक है, अपने टेस्ट सीरीज में। और एस्बेस्टर मिर्ज़ापुर में, संगमरमर मिर्ज़ापुर में, यूरेनियम ललितपुर में। ये इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए, यूरेनियम बहुत पूछता है, ठीक है। तांबा कहाँ है, ललितपुर में। देखिए सोहराई क्षेत्र तांबा का, तो ये भी अभी हम लोगों को टेस्ट सीरीज में मिला था। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए बता रहे हैं। तो सारे क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। पाइराइट्स मिर्ज़ापुर में, देखिए सारा फैक्ट कवर कर रखा है। क्वेश्चन बनेगा तो यहीं से बनेगा ना, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आप लोगों की अच्छी अच्छी वीडियो आती ही रहेंगी, ठीक है। हीरा बांदा में, ये भी इंपॉर्टेंट है, इस पर भी स्टार लगाइए। चाइना किले सोनभद्र में, डोलोमाइट मिर्ज़ापुर में, ठीक है। कांच बालू सिल्का इलाहाबाद में, बॉक्साइट बांदा में, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ भी स्टार लगाइए। ग्रेफाइट भी इंपॉर्टेंट है, हमीरपुर में। रॉक फॉरेस्ट बांदा में। और देखिए ललितपुर बांदा में है, अभी हमने बताया आप लोगों को, ये भी टेस्ट सीरीज में अभी अभी आया है। जिप्सम कहाँ है, झांसी में। अब देख लेते हैं, देखिए अभी हमने बताया रॉक फॉरेस्ट कहाँ है, ललितपुर में। सेल खड़ी हमीरपुर में। सैंडस्टोन तो ये कहाँ है, कोयला कहाँ है, सिंगरौली में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या था, डी था। बढ़ते नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सबसे उत्तरी एवं दक्षिणी जिला कौन कौन से हैं। देखिए उत्तर प्रदेश में सब एक बार देख लेते हैं। सहारनपुर सबसे ऊपरी, और सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है, सोनभद्र, ठीक है। इधर बलिया है पूर्वी, और इधर पश्चिमी कौन सा है, पश्चिमी जिला है शामली, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट। तो इसका क्या हो जाएगा, पूर्वी पश्चिमी सोनभद्र और सॉरी उत्तरी दक्षिणी पूछा है, तो सोनभद्र और सहारनपुर। बढ़ते नेक्स्ट। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। देखिए आगरा घराना, तो यहाँ पर घराने दे रखे हैं, यहाँ पर उनसे संबंधित व्यक्तित्व दे रखे हैं। आगरा घराना, सहारनपुर घराना, लखनऊ घराना और अलीगढ़ घराना। तो इसमें से कौन मैच कर रहा है, ये आप लोगों को देखना है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, देखिए आगरा घराना से कौन संबंधित है, तो श्याम रंग है। और सहारनपुर घराना से कौन से, खलीफा मोहम्मद हैं, ठीक है। देखिए पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, तो ये किस में मिल रहा है, सिर्फ इसी में मिल रहा है, बी नंबर ऑप्शन में। तो बी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड हैंडीकैप्ड के संदर्भ में सत्य है। तो देखिए ये है कहाँ, ये कानपुर में पड़ता है, ठीक है अपने। तो इसकी स्थापना सन 1997 में आगरा में की गई है। तो ये देखिए 1997 में थी, पर आगरा में नहीं है, कानपुर में है, ठीक है। टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड्स जो इंस्टीट्यूट है वो कानपुर में है, और इससे विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त है। ये बिल्कुल सही है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, केवल 2। बढ़ते नेक्स्ट है हर्बर रिस्ले के अनुसार आर्यन एवं द्रविड़न का जो निवास स्थान है वो कहाँ का है। ऑप्शन है मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनके आंसर उत्तर प्रदेश है, ठीक है। नेक्स्ट निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है। देखिए महावीर प्रसाद द्विवेदी, इनका जन्म स्थान रायबरेली, बिल्कुल सही है। जयशंकर प्रसाद का वाराणसी में, बिल्कुल सही है। महादेवी वर्मा फर्रुखाबाद, ये भी सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तीनों है, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित पूर्वोत्तर राज्यों में से किस एक में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। तो सर्वाधिक किसका है, ऑप्शन है मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड या सिक्किम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिक्किम का। देखिए इन चारों में सर्वाधिक है। बढ़ते नेक्स्ट निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखिए कौन सा सही सुमेलित नहीं है। राजकीय पशु यूपी का बारहसिंगा, बिल्कुल सही है। राजकीय पक्षी सारा से, बिल्कुल सही है। प्रदेश का पूर्वी जिला कौन सा है, बलिया, ये भी बिल्कुल सही है। पश्चिमी कौन सा है, अभी हमने बताया, तो शामली है, ठीक है। प्रदेश का न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जनपद संत कबीर नगर है, तो ये बिल्कुल गलत है। कौन सा है, तो संत रविदास नगर है। सबसे कम क्षेत्रफल किसका है, तो संत
रविदास नगर का है, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, भदोही। बढ़ते नेक्स्ट, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ये गलत है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर प्रदेश में संयुक्त वन प्रबंधन वर्ष वो जो है 1992 से प्रारंभ हुआ, तो ये बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश में जो है सामाजिक वानिकी कार्यक्रम 1976 में प्रारंभ हुआ, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इसके कौन सा सही है, दोनों कथन सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित है, सही सुमेलित नहीं है। उत्तर प्रदेश में 1974 में पर्यटन विकास निगम की स्थापना हुई, ये बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश में प्रथम पर्यटन नीति 1998 में लाई गई, ये भी सही है। हेरिटेज आर्क आगरा, वाराणसी और कानपुर में है, तो ये गलत है। आगरा, वाराणसी और लखनऊ में, कानपुर नहीं आएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2018 के तहत 2023 तक प्रदेश को देश का सर्वाधिक पसंदीदा पर्यटक स्थल बनाना, तो बिल्कुल सही है, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी SC, क्योंकि इसमें कानपुर नहीं लखनऊ आएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा उत्तर प्रदेश में प्रभावित होने वाली शारदा नहर से संबंध में सत्य है। इसका उद्गम जो है मिलाप ग्लेशियर से, बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले और नेपाल के उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले तथा नेपाल की सीमा बनाती है, तो ये जो शारदा नहर है पीलीभीत जिला और नेपाल की सीमा बनाती है, ये भी सही है। इसे काली गंगा या गौरी गंगा भी कहते हैं, तो ये भी सही है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तीनों सही है, ठीक है। बी इज राइट आंसर। बढ़ते नेक्स्ट। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस परियोजना का संबंध बाल श्रम उन्मूलन से। परियोजनाएं, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, मुखबिर योजना, नया सवेरा योजना, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, नया सवेरा योजना। ये कब से लागू हुई है, ये 2018 से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चालू है। निम्नलिखित जिलों तथा उनके मुख्यालय के युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यह पहचानना। देखिए, अमेठी का गौरीगंज मुख्यालय बिल्कुल सही है। कौशाम्बी का मंझनपुर है, ये भी सही है। जलौन का उराई, ये भी सही है। अम्बेडकर नगर का अकबरपुर माती, ये गलत है। अम्बेडकर नगर का है क्या, अम्बेडकर नगर का है अकबरपुर, ठीक है। ये माती नहीं लगेगा, अगर अकबरपुर माती लगा देंगे तो किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा कानपुर देहात का, ठीक है, कानपुर देहात का। यहाँ पे देखिए हमने पिन लगा रखा है आप लोगों के लिए, बहुत ही ज़रूरी है। मुख्यालय है और ये ज़िले हैं। देखिए अमेठी का कहाँ है, गौरीगंज में। संत कबीर नगर का है खलीलाबाद में। गौतम बुद्ध नगर का है नोएडा में। कौशाम्बी का मंझन में। ये टेस्ट सीरीज में आया है आप लोगों के, ठीक है। अम्बेडकर नगर का अकबरपुर है, ये याद रखना, ये भी आया है। और कानपुर देहात का क्या है, अकबरपुर माती, तो ये भी आप लोगों के टेस्ट सीरीज में आया है, ठीक है। सोनभद्र का राबर्ट्सगंज और सिद्धार्थ नगर का नौगढ़, ठीक है। जलौन का उरई, ये भी आया टेस्ट सीरीज में। फर्रुखाबाद का फतेहगढ़। संभल का क्या होता है, पवांसा, एक मिनट देख लेते हैं, ठीक है, पवांसा। तो इसका क्या हो जाएगा, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग उसका, ठीक है, ज़रूर से ज़रूर, ताकि आप लोगों को नेक्स्ट टाइम रिवीजन करने में आसानी रहे। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में और नए नए इनिशिएटिव लेकर आएंगे हम लोग। नेक्स्ट है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल जनसंख्या में कार्यशील जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 32.9% है, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में 2001 और 2011 के मध्य उत्तर प्रदेश में साक्षरता में वृद्धि हुई है, कितनी हुई है। तो देखिए 14%, 12.64% या 13.20% या 11.34। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 11.34 की परसेंटेज की वृद्धि हुई है। इसमें देखिए निम्नलिखित पर विचार कीजिए। उपयुक्त जिले में से किससे होकर आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे नहीं गुजरेगा। देखिए कन्नौज, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, तो किससे नहीं गुजरेगा, कन्नौज से गुजरेगा, सीतापुर से गुजरेगा, उन्नाव से गुजरेगा, हरदोई से नहीं गुजरेगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, किससे नहीं गुजरेगा, इसमें किससे नहीं गुजरेगा, देखिए हरदोई से नहीं गुजरेगा। और ये फिर चौथा का उन्नाव हो जाएगा, फिर अगर हरदोई हटाएंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट। देखिए इसमें शायद सीतापुर आएगा इसका आंसर, ठीक है। इन तीनों से होकर गुजरेगा, इसका आंसर केवल 3 है, इसको एक बार चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है, देख लीजिए इसको। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना 1887 में, बिल्कुल सही है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय 1916 में, ये भी सही है। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय 1985 में, ये गलत है। ये कब है, ये 1965 में हो गई थी स्थापना। लखनऊ विश्वविद्यालय 1921 में, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, पुरुष साक्षरता की दृष्टि से निम्नलिखित जिलों का सही अवरोही क्रम लगाना है। अवरोही मतलब बड़े से छोटे की ओर चलना है, ठीक है। तो पुरुष साक्षरता सर्वाधिक कहाँ है ये देखना है। तो सर्वाधिक गौतम बुद्ध नगर में, ठीक है। सेकंड कहाँ है, औरैया में, थर्ड गाजियाबाद में। तो क्या हो जाएगा, 1, 3, 2।
बढ़ते बी इज राइट आंसर। बढ़ते नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ है? तो सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है यहाँ पर। ये देखिए ऑप्शन दिए रखे हैं। तो क्या है? भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान, ये कहाँ है? ये तो वाराणसी में, ठीक है। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान ये कहाँ है? देखिए ये अभी मैच कर रहे हैं। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान ये झांसी में, ठीक है। इंडियन ग्रेन स्टोरेज मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहाँ पड़ता है? हापुड़ में पड़ता है। और ये भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी कहाँ है? प्रयागराज में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 1 2 3 4 1 2 3 ए में है, तो ए इज राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, ठीक है। रेणुकेश्वर महादेव मंदिर महोबा में है, बिल्कुल सही है। मकरबई मंदिर औरैया में है, ठीक है। तो ये इसमें देखिए मैचिंग करनी है, ठीक है। बैस टीला सोनभद्र में है और देवकाली मंदिर जालौन में है। तो इसका क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा आप लोगों का सही आंसर। देखिए इसमें क्या है, मकरबई मंदिर कहाँ पे है? तो ये महोबा में पड़ता है मकरबई मंदिर, ठीक है, महोबा में। और रेणुकेश्वर मंदिर कहाँ है? सोनभद्र में है, ठीक है। वेस्ट और देवकली मंदिर कहाँ है? औरैया में है। और व्यास टीला कहाँ है? जालौन में है। ये याद कर लीजिएगा आप लोग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 1 4 2 3 1 3 1। व्यास टीला मंदिर कहाँ पे है? इसको पहले आप लोग मैच कर लीजिए। मकरबई कहाँ है? तो महोबा में है। दूसरे का पहला देखिए किस में है? तो इसमें है, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। अब मैच कर लेते हैं। रेणुकेश्वर मंदिर कहाँ है? सोनभद्र में, ठीक है। व्यास टीला मंदिर औरैया में, देवी काली मंदिर ये जालौन में, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है इन पर विचार करना है। गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, औरैया, इटावा। तो साक्षरता के अनुसार उपयुक्त जिलों का सही घटता क्रम लगाना है। तो देखिए सबसे सर्वाधिक साक्षरता गौतम बुद्ध नगर में, ये बिल्कुल सही है 1 नंबर पे। फिर उसके बाद कानपुर में ये भी सही है। फिर उसके बाद औरैया में ये भी सही है। फिर उसके बाद इटावा में ये भी सही है। 1 2 3 4 हो जाएगा, राइट आंसर ए। बढ़ते नेक्स्ट है, चाल्स नामक घास उत्तर प्रदेश के किस एक क्षेत्र में बहुतायत से पाई जाती है? ऑप्शन है बुंदेलखंड, बघेलखंड, विंध्य क्षेत्र या गंगा यमुना का विस्तृत मैदान। तो एक राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये चाल्स नामक घास जो बुंदेलखंड के क्षेत्र में पाई जाती है, ए इज राइट आंसर। बढ़ते नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के किस राज्य का प्राचीन नाम जो है अजास्या है? तो क्या है? ऑप्शन है कन्नौज, उन्नाव, अयोध्या या सिद्धार्थनगर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अयोध्या का नाम जो है प्राचीन नाम क्या है? अयाज्या। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक संस्थान लखनऊ में स्थित नहीं है? तो यहाँ पे पहचानना है कौन सा लखनऊ में नहीं है। देखिए उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद ये है लखनऊ में, केंद्रीय उपोष्ण संस्थान ये भी है, केंद्रीय औषधि और सुगंधित पौध संस्थान ये भी है। उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान परिषद ये नहीं है। ये कहाँ है? ये शाहजहाँआबाद, ये शाहजहाँपुर में। कहाँ है? शाहजहाँपुर, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले का लिंगानुपात राज्य लिंगानुपात से अधिक है? तो ऑप्शन है सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, रामपुर या बिजनौर। तो यहाँ पे देखना है किस जिले का लिंगानुपात जो है राज्य लिंगानुपात से अधिक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? रामपुर, ठीक है, रामपुर का है। बढ़ते नेक्स्ट है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला व पुरुष साक्षरता के बीच सबसे कम अंतर किस जिले में है? ऑप्शन है महाराजगंज, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर या औरैया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कानपुर नगर में, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, दिए गए कोटों की सहायता से सही उत्तर बताइए। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में सर्वाधिक औसत तापमान पाया जाता है, ये बिल्कुल सही है। यह कर्क रेखा के निकट है, तो ये भी सही है। देखिए कर्क रेखा के निकट होने के कारण ही सर्वाधिक तापमान है, तो ये कारण जो है कथन की पुष्टि भी कर रहा है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के निम्न जिलों को वर्ष 2011 की जनघनत्व के आरोही क्रम में लगाइए। तो जनघनत्व के आरोही क्रम में मतलब बढ़ते क्रम से आरोही क्रम लगाना है, छोटे से बड़े की ओर। देख लेते हैं आरोही है या अवरोही? आरोही है, छोटे से बड़े की ओर, यानी कि सबसे कम पहले आएगा। तो सबसे कम कहाँ है? ललितपुर में, ठीक है। उसके पश्चात कहाँ है? सोनभद्र में। उसके पश्चात हमीरपुर में, फिर सबसे लास्ट में महोबा में। तो सबसे कम कहाँ है? ललितपुर में। तो इसका हो जाएगा 2 3 4 1 2 3 4 1 कहाँ है? बी नंबर में। बढ़ते नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में किस मृदा का निर्माण विंध्य श्रेणी के चट्टानों के टूटने फटने से होती है? ऑप्शन है मार, भोंडा, भोट्टा, परवा या भूंड।
तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, भोट्टा मृदा का निर्माण होता है। ठीक है, नेक्स्ट है जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में 10 लाख से अधिक आबादी वाले कितने नगरीय जिले हैं? देखिए 7 हैं। कौन कौन से हैं? लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, मेरठ, ठीक है, और 3 कौन कौन से हैं? गाजियाबाद है इसमें एक, 2 बचे, तो इसको अभी आप लोग देख लीजिएगा दोनों। बढ़ते नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश की जनगणना 2011 से संबंधित कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए कौन सा सही सुमेलित नहीं है देखना है। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि 1991 से 2001 के बीच हुई है, ये बिल्कुल सही है, यूपी का बात हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, तीसरा सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला लखनऊ है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, पहला कौन सा है? गाजियाबाद है। ठीक है, नेक्स्ट है 2001 और 2011 के दशक में 15% 2001 और 2011 के दशक में उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता की वृद्धि 15% हुई है, ये बिल्कुल सही है। वर्तमान में महिला साक्षरता कितनी है? 57.20 है, और इससे पहले जनगणना हुई थी तो 42.20 थी। ठीक है, तो कितनी वृद्धि हुई? 15% की, ये भी सही है। देश की कुल नगरीय जनसंख्या उत्तर प्रदेश का योगदान 12.25 है, तो ये गलत है, ये कितनी? 11.89% है। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट। वेलकम टू स्टडी पॉइंट 95। स्वागत है आप सभी लोगों का यूपी पीसीएस टेस्ट सीरीज के इस प्रोग्राम में। देखिए आज हम लोग जो ध्येय आईएएस कोचिंग है उसका जीएस का टेस्ट नंबर 6 लगाएंगे। ठीक है, इससे पहले हम लोग ध्येय आईएएस के टेस्ट नंबर 5 तक लगा चुके हैं। आज हम लोग टेस्ट नंबर 6 इसका लगाएंगे। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, आने वाले सभी वीडियो आप लोगों को यूट्यूब पर ही मिलेंगे ताकि उनका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास आसानी से आ सके, इसलिए आप लोग भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले कि आप लोगों को बताया, यहाँ पर हम लोगों ने ध्येय आईएएस के 5 टेस्ट कर लिए हैं। ठीक है, ये 6वां टेस्ट है, और दृष्टि आईएएस कोचिंग के 4 टेस्ट कर चुके हैं ऑलरेडी पहले से। तो यहाँ पर हम लोग 9 टेस्ट लगा चुके हैं, और ये जो है 10वां टेस्ट है ओवरऑल। ठीक है, और ध्येय आईएएस का 6ठा नंबर सेट है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है पहला। देखिए ये पूरा पेपर जो है यूपी स्पेशल बेस्ड है। ठीक है, इसमें सारे क्वेश्चन यूपी के हैं, तो इसलिए आप लोग यूपी को रिवाइज कर ही इसको करिएगा, तो ज़्यादा आउटपुट निकल कर आएगा। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो फर्स्ट स्टेटमेंट है इसका कि 16 महाजनपदों में से 8 वर्तमान उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो ये बिल्कुल सही है। आलमगीर हड़प्पा सभ्यता के पश्चिमी विस्तार को प्रकट करती है, तो देखिए ये गलत है। आलमगीर जो है हड़प्पा का पश्चिमी विस्तार नहीं है, ये हड़प्पा का पूर्वी विस्तार है। ठीक है, हड़प्पा ये उत्तर में मांडा तक है। मांडा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। दक्षिण में दैमाबाद तक है। दैमाबाद कहाँ पड़ता है? ये महाराष्ट्र में पड़ता है। और इधर पूरब में आलमगीर कहाँ पड़ता है? ये अपने यूपी में पड़ता है, यूपी के मेरठ ज़िले में। और इधर मतलब कि पश्चिम साइड में तो सुतका गेंडोर तक पड़ता है। सुतका गेंडोर कहाँ है? ये अफगानिस्तान साइड में पड़ता है। ठीक है, यानी कि पूरा पश्चिमी पाकिस्तान के बॉर्डर पर। तो ये गलत हो जाएगा, यहाँ पर असत्य कथन पूछा गया, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं स्टेटमेंट और कि जैन तीर्थंकर थे शंभुनाथ और चंद्रप्रभु, तो ये दोनों श्रावस्ती से संबंधित थे, तो ये बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। पढ़ते नेक्स्ट है, चीनी यात्री वेनसोंग ने अपनी यात्रा विवरण में जो अतरंजी खेड़ा है, अतरंजी खेड़ों को क्या कहा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है सी। अतरंजी खेड़ों को कहा है पिलोसायन। ठीक है, साना। ठीक है, पिलोसान। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट है, काशी का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पे मिलता है? तो काशी का ऑप्शन है ऋग्वेद में, सामवेद में, यजुर्वेद में या अथर्ववेद में। तो देखिए काशी का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा स्थान 3 प्रमुख व्यापारिक मार्गों उत्तरापथ, दक्षिणापथ, मध्यपथ के केंद्र में स्थित है? स्थित होने के कारण राजनीतिक और व्यापारिक गतिविधियों का केंद्र स्थल है। तो कौन सा है जो 3 केंद्रों पर स्थित, मतलब उत्तरापथ, दक्षिणापथ और मध्यपथ के केंद्र में स्थित है? ऑप्शन है काशी, श्रावस्ती, कौशाम्बी या संकिसा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? श्रावस्ती। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक स्थान पर प्राचीन काल में कपास उपजाने के साक्ष्य मिले हैं? ऑप्शन है आलमगीरपुर, सराय नहर राय या अतरंजी खेड़ा या कुशीनगर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए अतरंजी खेड़ा से जो है कपास के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। झांसी की स्थापना 1613 ईस्वी में ओरछा शासक वीर सिंह बुंदेला द्वारा की गई थी। तो देखिए बिल्कुल सही है। ठीक है, दिल्ली सल्तनत काल में
बदायूं सर्वाधिक महत्वपूर्ण इक्ता था, तो ये भी सही है। सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलैया का संबंध बदायूं से था, तो ये भी सही है। ठीक है, शेख निजामुद्दीन औलैया, इनकी मज़ार कहाँ है, तो दिल्ली में स्थित है इनकी मज़ार। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका डी। बढ़ते नेक्स्ट है, अवध के नवाबों का कालक्रम व्यवस्थित करना है आप लोगों को। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले कौन आए थे, तो सफदरजंग आए थे। सफदरजंग ये आ जाएगा 1 नंबर पे, फिर सिराजुद्दौला 2 नंबर पे, फिर आसफुद्दौला 3 नंबर पे, और लास्ट में कौन था, सादत अली खां 4 नंबर पे। तो इसका क्या हो जाएगा 2 1 3 4, 2 1 नहीं 1 2, सॉरी इधर देखना है, 2 2 3 और 1 4, 2 3 1 4, सी इज राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है इसमें। देखिए ये कांग्रेस का अधिवेशन है, ये अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, ये देखना है। देखिए तो देखिए कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, सरोजिनी नायडू ने। यही वो प्रथम महिला भारतीय महिलाएं जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। ठीक है, तो डी का तीसरा हो जाएगा। तो ये सही है, फिर ये सही है। और देख लेते हैं लखनऊ अधिवेशन। लखनऊ देखिए बनारस अधिवेशन 1905, इसकी अध्यक्षता किसने की थी, गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा की गई थी। ठीक है, ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी हैं। तो बी का चौथा हो जाएगा। देखिए बी का चौथा, तो सॉरी सी का चौथा हो जाएगा। सी का चौथा किसमें, ये भी इन दोनों में से है। देखिए लखनऊ अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो इसकी अध्यक्षता की थी रोमेश चंद्र दत्त ने, यानी कि आर.सी. दत्त ने। और इलाहाबाद अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता किसने की थी, देखिए इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता की थी आर.सी. दत्त ने, और लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी W.C. बनर्जी द्वारा। तो ये क्या हो जाएगा, सी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का चौथा और चौथे का तीसरा। बढ़ते नेक्स्ट है, नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों को में कौन सा कथन सत्य है उसको चुनना है। प्रथम ऑप्शन है स्टेटमेंट है, काकोरी ट्रेन डकैती केस में अभियुक्तों की पैरवी रामचंद्र भानु गुप्त नामक युवा वकील द्वारा निःशुल्क की गई थी। तो ये बिल्कुल राइट है। ठीक है, काकोरी ट्रेन डकैती कब हुई थी, तो यह 1925 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, काकोरी नामक स्थान में, सॉरी काकोरी, हाँ काकोरी नामक स्थान में। नेक्स्ट है यही चंद्रभानु गुप्त स्वतंत्रता पश्चात उत्तर प्रदेश के पहले राज्यपाल थे। तो ये देखिए गलत है, ये जो चंद्रभानु गुप्त हैं स्वतंत्रता के पश्चात उत्तर प्रदेश के राज्यपाल नहीं थे, ये स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम सीएम थे उत्तर प्रदेश के। ठीक है, मुख्यमंत्री। तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, ये वाला बिल्कुल सही है भानुचंद्र गुप्त के संदर्भ में। तो पहला राइट आंसर ए हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में प्रकाशित होने वाला हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र कौन सा है, तो कौन सा है, उदंड मार्तंड या बनारस अखबार या बुद्धि प्रकाश या आर्य दर्पण। तो देखिए उदंड मार्तंड ये है जो हिंदी का प्रकाशन, ये पूरे भारत में प्रथम है। ठीक है, प्रथम भारतीय हिंदी समाचार पत्र कौन सा था, उदंड मार्तंड। और अगर प्रथम यूपी का पूछें भारतीय, तो बनारस अखबार है। ठीक है, ये कब निकाला गया था, तो ये निकाला गया था 1845 ईस्वी में, काशी से निकाला गया था बनारस में। ठीक है, इसको निकाला किसने था, तो वहाँ के राजा हुआ करते थे, राजा शिव प्रसाद के द्वारा निकाला गया था, राजा शिव प्रसाद। ठीक है, इन्हीं को सितारे हिंद भी बोलते हैं। ठीक है, सितारे हिंद। बढ़ते नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो यहाँ पे मेले, यहाँ पे स्थान है, तो कौन सा मेला कहाँ पे लगता है ये देखना है। मुड़िया मेला, पराक्रम मेला, रामायण मेला और सोरो मेला। देखिए रामायण मेला कहाँ लगता है, चित्रकूट में। पराक्रम मेला कहाँ लगता है, अयोध्या में। तो बी का पहला हो जाएगा जिसमें, बी का पहला देखिए इसमें भी है। तो सी का दूसरा किसमें है, तो सी का दूसरा इसमें है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, और इससे मैच कर लेते हैं हम लोग। मुड़िया मेला कहाँ होता है, वृंदावन में होता है। ठीक है, सोरो मेला ये कहाँ पे होता है, ये एटा में होता है। ठीक है, और देखिए यहाँ पे हमने आप लोगों के लिए मेलों की सूची लगा दी है। प्रमुख मेले कौन कौन से होते हैं यूपी के, तो ये देखिए यहाँ पे प्रमुख मेले देख लीजिए एक बार। ददरी पशु मेला कहाँ पे होता है, तो बलिया में होता है। वटेश्वर पशु मेला आगरा में होता है, ये ऊँटों का मेला होता है। ठीक है, नौचंदी मेला मेरठ में। गढ़मुक्तेश्वर मेला हापुड़ में। ठीक है, हरिदास जयंती मथुरा और फतेहपुर सीकरी, इन दोनों जगह में मनाई जाती है। और देवा शरीफ का मेला बाराबंकी में लगता है। मुड़िया मेला वृंदावन में। देखिए ये भी पूछा गया आप लोगों के टेस्ट सीरीज में कि मुड़िया मेला कहाँ लगता है, वृंदावन मथुरा में। सैयद सलार मेला तो ये बहराइच में लगता है। ठीक है, देवी पाटन मेला बलरामपुर में। फागुन मेला रामपुर में। ठीक है, कलिंजर का मेला कहाँ लगता है, बांदा में। कैलाश मेला आगरा में। नककटैया का मेला वाराणसी में। शकंबरी देवी का मेला शाहजहांपुर में। ठीक है, सोरो मेला कासगंज एटा जिले में पड़ता है ये। और परिक्रमा मेला ये कहाँ पे पड़ता है, सीतापुर में लगता है। ठीक है, और गोला गोरखनाथ मेला
खीरी में लगता है, लखीमपुर खीरी में। और लास्ट है गोविंद सागर मेला, ये कहाँ लगता है? तो अम्बेडकर नगर में लगता है गोविंद सागर मेला। बढ़ते नेक्स्ट। नेक्स्ट निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? देखिए यहाँ पर झील है और यहाँ पर कौन सा सही सुमेलित है ये पूछा गया है। देखिए पयाग झील फतेहपुर में, ये पयाग फतेहपुर में नहीं है, ये कहाँ पे है? ये बहराइच में है, तो ये सही सुमेलित नहीं है। बढ़ते नेक्स्ट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है लक्ष्मी ताल, झांसी में है, ये बिल्कुल सही है। मदन सागर, मदन सागर कहाँ है? महोबा में है, ये महोबा में पड़ता है, बागपत में नहीं, ठीक है। और देवरिया ताल, ये देवरिया में नहीं पड़ता है, देवरिया ताल कहाँ पड़ता है? ये कन्नौज में है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? लक्ष्मी ताल। लक्ष्मी ताल ही सही मैच है खाली। और हम लोग देख लेते हैं प्रमुख ताल कौन कौन से हैं। यूपी के प्रमुख ताल ये देखिए, रामगढ़ ताल कहाँ पे पड़ता है? तो गोरखपुर में। बखीरा संत कबीर नगर, ठीक है। भोगे ताल रायबरेली। कीठम ताल आगरा। औंधी ताल वाराणसी में। लोधी ताल, लौंधी ताल कहाँ है? सुल्तानपुर। भोज ताल भी सुल्तानपुर में ही है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, भोज ताल पूछते हैं। अलवारा झील कहाँ है? कौसाम्बी में। शुक्रताल मुजफ्फरनगर में, ठीक है। सिरसी और जिरगो जलाशय, तो ये कहाँ पड़ता है? मिर्ज़ापुर में। फुल्लर झील पीलीभीत में। देवरिया ताल देखिए कन्नौज में पड़ता है देवरिया ताल। मदन सागर महोबा में है, ठीक है, ये भी टेस्ट सीरीज में पूछा गया है। दरबन झील फैजाबाद में। करेला व इतौजा झील लखनऊ में, ये इंपॉर्टेंट है, करेला व इतौजा झील, चूँकि ये लखनऊ में पड़ती हैं, ठीक है। मोराय ताल फतेहपुर सीकरी में। नौह झील मथुरा में सर्वाधिक। अब देखिए ये हो गया, ठीक है। सर्वाधिक सिंचाई कहाँ पे मतलब किससे होती है? तो नलकूपों से होती है पूरे भारत में, तो उत्तर प्रदेश में भी सब सर्वाधिक सिंचाई नलकूप से होती है, ठीक है। गोकुल बैराज परियोजना, यह एक पेयजल परियोजना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट उत्तर प्रदेश में सिंचित क्षेत्रों का सही घटनाक्रम लगाइए। तो देखिए कौन सा क्षेत्र ज़्यादा सिंचित है मतलब सिंचाई योग्य क्षेत्र है? तो पश्चिमी यूपी सबसे पहले, फिर केंद्रीय यूपी, फिर पूर्वी यूपी, उसके बाद लास्ट में बुंदेलखंड। तो पहला ही ऑप्शन इज राइट है, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। यहाँ पर उद्योग है, यहाँ पर शहर है। उद्योग देखिए पेंटिंग, पेंटिंग कहाँ की मशहूर है? मथुरा की मशहूर है। कत्था कहाँ पे बनता है? कत्था बरेली में बनता है। घंटी कहाँ है? सहारनपुर। कैंची मेरठ में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 1 4 3, 2 1 4 3, तो डी इज राइट आंसर। देखिए यहाँ पर भी हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से उद्योग अपने यूपी में होते हैं और वो कहाँ पर मतलब किस ज़िले में प्रमुख है। देखिए खेल का सामान मेरठ, यहाँ पर हमने सारा इंपॉर्टेंट जितने भी इंपॉर्टेंट बन सकते हैं यूपी पीसीएस से, यूपी स्पेशल से, वहाँ यहाँ पर हमने सारे हर एक का पिन यहाँ पर लगा रखा है। आप लोग इसको क्विक रिवीजन की तरह लीजिए और तुरंत इसको क्विक रिवीजन करके इसको ख़त्म करिए पूरा याद करके, ठीक है। खेल का सामान कहाँ? मेरठ में। पीतल की मूर्तियाँ कहाँ बनती हैं? मथुरा में। दिया सिलाई उद्योग बरेली में, ठीक है, बरेली में ही दिया सिलाई उद्योग। और उर्वरक आंवला में, ये कहाँ पड़ता है? फूलपुर पर, ठीक है। आंवला प्रतापगढ़ में। रबड़ मोदीनगर में। पाली फाइबर बाराबंकी में। विस्फोटक कानपुर में। ताले अलीगढ़ में। एल्युमिनियम रेणुकूट में। कांच की चूड़ियाँ फिरोजाबाद में। चमड़े का सामान कानपुर में। प्लाईवुड नजीबाबाद सीतापुर में पड़ता है। कागज़ और लुगदी सहारनपुर। हाथ की छपाई फर्रुखाबाद। लकड़ी के खिलौने रेशम, ये कहाँ है? वाराणसी। और टेराकोटा की मूर्तियाँ बनती हैं ये कहाँ है? गोरखपुर में। ये हो गया यहाँ पर। अब बढ़ते नेक्स्ट। इसको सब आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, याद करते रहिएगा। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक 10 की वृद्धि दर राष्ट्रीय औसत से कम रही है? ऑप्शन है गाजियाबाद, श्रावस्ती, कानपुर नगर या गौतम बुद्ध नगर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी कानपुर नगर की, ठीक है। कानपुर नगर की 10 की वृद्धि औसत वृद्धि से कम रही है। नेक्स्ट है सोनभद्र जिले को स्पर्श करती हैं कितने राज्यों की जिलाएँ? 2 राज्य, 3 राज्य या फिर 4 राज्य या फिर 5 राज्य। तो देखिए सोनभद्र को 4 जिलों की सीमा स्पर्श करती है। कौन कौन सी? सपोज करिए ये सोनभद्र है, तो एमपी की करती है, छत्तीसगढ़ की करती है, झारखंड की करती है और बिहार की करती है, ठीक है। 4 राज्यों की करती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट निम्नलिखित युग्मों में से बेमेल कौन सा है? देखिए ये नहरें हैं, ये उद्गम स्थल है, जो बेमेल है वो पहचानना है। पूर्वी यमुना सहारनपुर से निकलती है, बिल्कुल सही है। आगरा नहर ओखला से निकलती है, ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है। ऊपरी गंगा नहर हरिद्वार से निकलती है, ये भी बिल्कुल सही है। निचली गंगा नहर अलीगढ़ से, तो ये गलत है। निचली गंगा नहर कहाँ से निकलती है? नरौरा से निकलती है, ना कि अलीगढ़ से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? डी, चूँकि यहाँ पर बेमेल पूछा गया है। नेक्स्ट उत्तर प्रदेश में सोनराई क्षेत्र तांबा उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है, यह किस जिले में पड़ता है? ऑप्शन है ललितपुर, प्रयागराज, बांदा या चित्रकूट में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये ललितपुर में पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। देखिए ये पक्षी है,
पश्चिम बिहार है और इधर सूची दी गई है जिलों के नाम, तो मैच करना है। देखिए सांडी पश्चिम बिहार, ये कहाँ है, देखिए समस्तीपुर पश्चिम बिहार तो रायबरेली में, तो ये क्या हो जाएगा, मतलब तीसरे का चौथा, तो तीसरे का चौथा सिर्फ डी में। और देख लेते हैं सांडी पश्चिम बिहार कहाँ है, सांडी पश्चिम बिहार हरदोई में, ठीक है। रानीपुर वन्य जीव विहार ये बांदा में ही पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट है, देखिए ये बांदा में पड़ता है, रानीपुर बांदा में पड़ता है, और समस्तीपुर तो अभी बताया, और चंद्रप्रभा कहाँ पे, चंदौली में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 4 3। देख लीजिए यहाँ पर भी हमने पिन लगा रखा है, इंपॉर्टेंट जितने भी यूपी में पश्चिम बिहार है, ये देखिए समस्तीपुर पश्चिम बिहार, देखिए पश्चिम बिहार है। तो पश्चिम बिहार के बारे में एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं, ओवरव्यू क्या रहता है। प्रथम पश्चिम बिहार यूपी का नवाबगंज पश्चिम बिहार, ये कहाँ पड़ता है, 1900 में बना, कब था, 1984 में, ठीक है। सबसे बड़ा कौन सा, लाख बहोशी पश्चिम बिहार, ये कहाँ पे, कन्नौज में, ठीक है। सबसे छोटा कौन सा है, तो पटना पश्चिम बिहार, ये कहाँ है, एटा जिले में है, ठीक है। इसको आप बिहार मत मान लीजिएगा, पटना समझ के, ये यूपी के एटा जिले में, ठीक है। तो सबसे छोटा एटा वाला है, और सबसे प्रथम कौन सा है, नवाबगंज पश्चिम बिहार 9 में, और सबसे बड़ा लाख बहोशी पश्चिम बिहार कन्नौज में है। और देख लेते हैं और कहाँ कहाँ पे, समस्तीपुर रायबरेली में, सांडी हरदोई में, अभी हमने सांडी देखा, ठीक है। बखीरा समस्तीपुर भी देखा हमने, बखीरा ये दोनों देखिए बेटे सीरीज में है, ठीक है। बखीरा संत कबीर नगर ओखला गाजियाबाद, ठीक है। नेक्स्ट है समान, ये कहाँ है, मैनपुरी में, सुरहताल बलिया में, पार्वती अरंगा गोंडा में, सूर सरोवर आगरा में, ठीक है। भीम अम्बेडकर कहाँ है, बेंता कुंडा प्रतापगढ़ में, और लोकनायक पश्चिम बिहार कहाँ है, तो बलिया जिले में पड़ता है। बब्बर शेर सफारी कहाँ है, तो इटावा में। ऑपरेशन ग्रीन परियोजना कब चलाई गई थी यूपी में, 1 जुलाई 2001 से ऑपरेशन ग्रीन परियोजना, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है निम्नलिखित को कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये पहचानना है। देखिए रामगंगा परियोजना तो ये बिजनौर में है, तो बिल्कुल सही है। रिहिंद बांध परियोजना सोनभद्र में है, तो ये भी बिल्कुल सही है। ये किस पे, रिहिंद नदी पर ही है, ठीक है। राजघाट परियोजना तो ये कहाँ पे है, ये हमीरपुर में है, तो ये देखिए राजघाट परियोजना हमीरपुर में नहीं है, ठीक है। मेजर जलाशय परियोजना ये कहाँ पे है, तो ये मिर्ज़ापुर में है। तो राजघाट परियोजना अभी हम लोग देख लेते हैं कहाँ पे है, यहाँ पे हमने सूची लगा रखी है, ठीक है। देखिए रामगढ़ ताल गोरखपुर में है, 1 मिनट, यहाँ पे जल परियोजना है, ये शायद झील वाला स्क्रीनशॉट लग गया है। तो चलिए यहाँ पर जल परियोजना हम लोग अभी आगे देख लेंगे, अगर मिलेगा हम लोगों को, देख लेते हैं एक बार, शायद यहाँ पे होंगे जल परियोजना, तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे कभी, इसका भी हम लोग आप लोगों को पेज दे देंगे, ठीक है। पर राजघाट जो परियोजना है वो हमीरपुर में नहीं है, तो इसका राइट आंसर सी है। बढ़ते नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस स्थान को सितार और सुरबहार संगीत के जो इमदाद खानी घराना है के लिए कौन सा जाना जाता है, इमदाद खानी घराना के लिए, ऑप्शन है आगरा लखनऊ इटावा या वाराणसी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, आगरा में, ठीक है। ये सब बढ़ते हैं नेक्स्ट, सॉरी ये आगरा में नहीं है, ये इटावा में पड़ता है, ठीक है। इमदाद खानी घराना कहाँ है, इटावा में। बढ़ते नेक्स्ट है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, ये पहचानना है। तो देखिए गोविंद वल्लभ पंत डैम जो है ये रिहिंद नदी पे बिल्कुल सही है। सुकमा टुकमा बांध ये बेतवा पे, ये भी सही है, ठीक है। मौदहा सरयू नदी पर है, ठीक है। तो ये कालागढ़ रामगंगा पे है, तो ये भी सही है। जो मौदहा है ये सरयू नदी पे नहीं पड़ता है, ठीक है। तो मौदहा कौन सी नदी पे पड़ता है, देखिए ये मौदहा जो है विरमा नामक रिवर पे पड़ता है, रिवर का नाम है विरमा। तो कहाँ पे ये हमीरपुर में रिवर बहती है, ठीक है, हमीरपुर में। बाकी तीनों सही है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। देखिए इसमें अभी हम लोगों ने एक देखा था, यहाँ क्वेश्चन छोड़ रहा था राजघाट परियोजना, तो ये हमीरपुर में नहीं है, अभी बताया था। ये तो है कहाँ पे, ये ललितपुर में, ठीक है, ललितपुर में। बढ़ते हैं नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट है 23। तो इनमें से कौन सा, देखिए कथन कारण टाइप का क्वेश्चन है। देखिए अन्य राज्यों की तुलना में उत्तर प्रदेश खनिज पदार्थों की दृष्टि से निर्धन है, ये बिल्कुल सही है। देखिए यूपी में जो खनिज पदार्थ है वो जो दक्षिणी यूपी है उसी में कुछ जिलों में पड़ता है, जैसे मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, ललितपुर, बांदा, इन्हीं सब में, पूरे यूपी में भी नहीं है ये खनिज भंडार। नेक्स्ट है प्रदेश की भूगर्भिक संरचना अधिकांशतः नवीन जलोढ़
से निर्मित है, तो ये बिल्कुल सही है। नवीन जलोढ़ से निर्मित होने के कारण ही, जैसे कि जो गंगा का बाढ़ का मैदान है या दोआब पड़ता है, तो सारा वो नवीन जलोढ़ मिट्टी ही वहाँ पे पाई जाती है। इसी कारण यहाँ पर खनिज भी नहीं पाए जाते हैं। तो ये कथन भी सही है, कारण भी सही है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट। गंडक परियोजना निम्नलिखित में से कौन सा जिला लाभान्वित नहीं होता है? तो गंडक से कौन सा नहीं होता है? ऑप्शन है गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर या बलिया। तो देखिए इससे कौन सा जिला लाभान्वित नहीं होता है? तो इससे बलिया लाभान्वित नहीं होता है। गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर ये सारे होते हैं, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किसकी सीमा लखनऊ को स्पर्श नहीं करती है? तो देखिए यहाँ पर आप लोग जब तक इसको मैप में नहीं पता होगा तब तक आप नहीं कर सकते। वैसे तो इसमें कौन सी नहीं करती है? उन्नाव की करती है, रायबरेली करती है, कानपुर की नहीं करती, क्योंकि कानपुर और लखनऊ के बीच में क्या पड़ता है? उन्नाव पड़ता है, ठीक है। यहाँ पर गंगा नदी बहती है, ईश्वर कानपुर, ईश्वर उन्नाव, यहाँ पर लखनऊ, तो उन्नाव से लखनऊ की सीमा टच करती है, ठीक है। इधर रायबरेली और इधर जो है कन्नौज पड़ता है। अब देखिए यहाँ हरदोई की सीमा तय वो टच करती है। यहाँ पे हम लोग मैप में देख लेते हैं। देखिए लखनऊ कहाँ पे है? ये देखिए लखनऊ है, ये कानपुर नगर हो गया, ठीक है। ये लखनऊ है अपनी राजधानी। देखिए ये कानपुर के और लखनऊ के बीच में क्या पड़ता है? उन्नाव। यहाँ से गंगा नदी निकलती है, ठीक है, बॉर्डर से कानपुर और उन्नाव के। ये देखिए बाराबंकी लखनऊ को टच कर रहा है, रायबरेली टच कर रहा है, सीतापुर कर रहा है, हरदोई कर रहा है, ठीक है। तो कितने ज़िले कर रहे हैं? 1 2 3 4 5 ज़िले लखनऊ को टच करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? ये चुनना है। उत्तर प्रदेश के 7 जिले नेपाल की सीमा से स्पर्श करते हैं, बिल्कुल सही है। इन 7 जिलों में श्रावस्ती नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाला मध्य जिला है। तो यहाँ पर देख लेते हैं 7 में से मध्य श्रावस्ती है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर इसी मैप को खोलते हैं। ये देखिए उत्तर प्रदेश के 7 जिले जो हैं, उत्तर प्रदेश के 7 जिले ये देखिए जो नेपाल से टच कर रहे हैं। पहला पीलीभीत, दूसरा लखीमपुर खीरी, तीसरा बहराइच, चौथा श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। तो देखिए इन 7 में 3 इधर ये हटा दीजिए, 3 ये हटा दीजिए, बीच में बचा क्या? श्रावस्ती। तो श्रावस्ती बीच में बिल्कुल सही है। और 7 जिले ही नेपाल से टच करते हैं, ये सातों, तो ये भी सही है, ठीक है। कौन कौन से? पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। और पढ़ लीजिए आप लोग, बिहार से कितने करते हैं? 7, ठीक है। दिल्ली से 2 करते हैं, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद। हरियाणा से 6 जिले टच करते हैं, ये लिखे। राजस्थान से 2 करते हैं, मथुरा और आगरा। मध्य प्रदेश से कितने करते हैं? तो सर्वाधिक मध्य प्रदेश से करते हैं, करीब 11 जिले टच करते हैं मध्य प्रदेश से। बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा दोनों सही है, ठीक है, सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? जो सही सुमेलित नहीं है वो पहचानना है। 4 जिलों की सीमा को स्पर्श करने वाला एकमात्र जिला कौन सा है? सोनभद्र, अभी हमने बताया, ठीक है। किनको किनको करता है? तो ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार को। मध्य प्रदेश को 3 ओर से घिरा जिला कौन सा है? ललितपुर, ये भी सही है। उत्तर प्रदेश के 11 जिलों को स्पर्श करने वाला राज्य मध्य प्रदेश है, ये भी सही है। सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला राज्य जिला शाहजहाँपुर है, तो गलत है। सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है? तो ये बदायूं है, ठीक है, बदायूं। देख लेते हैं एक बार मैप में इसको भी। ये देखिए ये यूपी का मैप है, ठीक है। ये देखिए बदायूं है, ये 9 जिलों को स्पर्श करता है, ठीक है। और क्या यहाँ पे पूछा गया था कि ललितपुर 3 ओर से, देखिए ये ललितपुर है, 3 ओर से एमपी से घिरा हुआ है, ठीक है। ये एमपी है, ये भी एमपी है, सारा ये एमपी है, ये सारा एमपी है, ठीक है। 3 ओर से एमपी से कौन सा घिरा है? तो ललितपुर घिरा, बिल्कुल सही है। 11 जिले ये देखिए एमपी के 11 जिले जो है मध्य प्रदेश से छूते हैं। ये 11 जिले आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, इलाहाबाद और मिर्ज़ापुर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो इसमें से कौन सा सही नहीं है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे शाहजहाँपुर नहीं रहेगा, बदायूं रहेगा। तो राइट आंसर डी है। उत्तर प्रदेश में जो विज्ञान प्रौद्योगिकी परिषद का गठन कब किया गया था? तो देखिए यूपी में ये कब, राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1975 में किया गया था, ठीक है, 20 राइट आंसर हो जाएगा इसका। बढ़ते नेक्स्ट है। नॉर्दर्न रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कहाँ पे अवस्थित है? नॉर्दर्न रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी, ऑप्शन है सहारनपुर, प्रयागराज, मेरठ या मुजफ्फरनगर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रयागराज में ये। बढ़ते नेक्स्ट है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ख्याल नृत्य, जोगनी नृत्य। देखिए ख्याल नृत्य बुंदेलखंड क्षेत्र में होता है, बिल्कुल सही है। जोगनी नृत्य पूर्वांचल में होता है, ये गलत है। जोगनी नृत्य कहाँ पे होता है? तो ये अवध के क्षेत्र में होता है, अवध में, अवध के मतलब लखनऊ, ठीक है।
अवध। और तो यही सही नहीं है, बाकी और देख लेते हैं, सारे मैचिंग करेंगे। मयूर नृत्य ब्रज क्षेत्र में है, ठीक है, तो कौन सा सही मैच नहीं है, तो बी नंबर। और देख लेते हैं इसमें कौन नृत्य कहाँ पे होता है। ये देखिए नृत्य की सूची लगी है, ये देखिए लोक नृत्य है, ठीक है। तो ब्रज क्षेत्र में कौन कौन से होते हैं, झूला नृत्य होता है, रास नृत्य होता है और चरकुला। चरकुला बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए चरकुला में, ठीक है, ये बहुत पूछा जाता है। रास नृत्य भी इंपॉर्टेंट है। मयूर नृत्य तो होता ही होता है ब्रज, अभी ये हम लोगों ने देखा अभी टेस्ट सीरीज में। चरकुला नृत्य में होता क्या है कि ये घड़ा नृत्य भी इसको कहते हैं, क्योंकि इसमें जो नर्तक होते हैं वो अपने सर पे जो है घड़ा रख कर नाचते हैं, ठीक है। सौरा या सायरा नृत्य कहाँ पे होता है, ये बुंदेलखंड में होता है। राई कहाँ पे होता है, राई ये भी कहाँ पे होता है, ये महिलाओं द्वारा किया जाता है, ये भी बुंदेलखंड में होता है। और देख लेते हैं यहाँ पे दीप, ये भी बुंदेलखंड में होता है। कार्तिक ख्याल ये भी बुंदेलखंड में होता है, ठीक है। कट घोड़वा ये कहाँ होता है, पूर्वांचल में होता है। धोबिया पूर्वांचल में होता है। नटवरी पूर्वांचल में होता है। कर्मा और शीला, देखिए कर्मा इंपॉर्टेंट है, सोनभद्र मिर्जापुर में होता है। चौरल नृत्य भी सोनभद्र मिर्जापुर में होता है, ठीक है। ठडिया और ठरकरहरी ये कहाँ होता है, सोनभद्र में होता है, ठीक है। कलाबाजी कहाँ होता है, अवध में होता है। जोगनी, ये देखिए जोगनी रामनवमी पर होता है, ये कहाँ पे होता है, तो ये अवध के क्षेत्र में होता है, रामनवमी के अवसर पर किया जाता है ये नृत्य जोगनी। छलिया राजपूत विवाहोत्सव है ये। धीवर कुम्हारों द्वारा किया जाता है। लट्ठा मार दिवाली तो ये चित्रकूट में होती है। देखिए एक लट्ठा मार होली भी होती है, जो कहाँ पे होती है, बरसाने में होती है। बरसाना कहाँ पड़ता है, मथुरा में। मथुरा के बरसाना में लट्ठा मार होली होती है, मगर लट्ठा मार दिवाली अगर पूछा जाए तो ये चित्रकूट में मनाया जाता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे देखिए सारे इंपॉर्टेंट चार्ट लगा रखे हैं हमने, बस आप लोगों को रिवीजन कर लेना है एक बार, ठीक है। नेक्स्ट है देखिए निम्नलिखित, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाला है प्रत्येक वीडियो आप लोगों के लिए, मतलब अगर आप लोग लाइक करेंगे कमेंट करेंगे तो और क्वालिटी इसकी अच्छी होती ही चली जाएगी, ठीक है। और सुधार करने की कोशिश करेंगे, उत्साह बना रहता है इससे। नेक्स्ट है बुंदेलखंड पठार दक्कन के पठार का उत्तरी विस्तार है, तो बिल्कुल सही है। बुंदेलखंड का पठार जो है दक्कन के पठार का उत्तरी विस्तार है, बिल्कुल सही है। इस पठार की ढाल दक्षिण से उत्तर की ओर है, तो ये भी बिल्कुल सही है। अब ये कैसे पता चलेगा कि दक्षिण से उत्तर की ओर है, क्योंकि इसकी जो नदियाँ होती हैं ये दक्षिण से उत्तर की ओर बहती हैं। जैसे चिनाब नदी हो गई, बेतवा नदी हो गई, ठीक है, तो दक्षिण से उत्तर की ओर आती है। सोन नदी हो गई, तो इससे यह पता चलता है कि इसकी ढाल जो है दक्षिण से उत्तर की ओर है। तो देखिए ये सही तो दोनों है, मगर इसका कोई मैचिंग नहीं कर रहा है। कारण का कथन से कुछ मैच नहीं है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। सही दोनों हैं, परंतु सही व्याख्या नहीं कर रहा है कारण, ठीक है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में निवास करने वाली निम्न जनजातियों में से कौन सी एक अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार मछली पकड़ना है। ऑप्शन है खारवाल, थारू, बुक्सा या महागिर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, महागिर। ये महागिर जनजाति का जो मुख्य वो है व्यवसाय कहें तो क्या है, तो ये मछली पकड़ना ही है, ठीक है। ये बहराइच या बिजनौर क्षेत्र में शायद ये रहती है। नेक्स्ट है तराई, जो कि दलदली तथा वृक्षादित प्रदेश है। निम्नलिखित में से किस एक का निचला हिस्सा है, तो तराई देखिए किसका है, तराई जो है शिवालिक से लगा हुआ एक हिस्सा होता है, तो ये निम्न एवं बाह्य हिमाचल, तो यही बिल्कुल सही है, ठीक है। लघु मध्य होगा नहीं, ट्रांस बृहत ये सब कुछ नहीं होगा, तो यही है, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। उत्तर प्रदेश में कृषि श्रम उत्पादकता पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अधिक है, तो बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश के राज्य कुल कामगारों में कृषि कर्मकारों का योग 59.3% है, तो ये भी सही है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, दोनों सही है इसमें। निम्नलिखित नदियों को पश्चिम से पूर्व लगाना है, तो सबसे पहले कौन सी बहती है, गंगा बहती है, फिर गोमती, फिर गंडक, फिर घाघरा। तो राइट आंसर कौन सा होगा, सी। बढ़ते नेक्स्ट है निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजनाएं कौन सी हैं। गोमती बैराज, ये देखिए कहाँ पे, ये लखनऊ में पड़ता है गोमती बैराज। लौकुश बैराज ये कानपुर में, ठीक है। गोकुल बैराज ये कहाँ है, मथुरा में है। तो तीनों पेयजल परियोजनाएं हैं, तो बिल्कुल सही है, तीनों उपरोक्त तीनों सही है। बढ़ते नेक्स्ट निम्नलिखित निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, ये पहचानना है। ये देखिए नगर है, ये उपनाम है। आमों का नगर मलिहाबाद, ये बिल्कुल सही है। ताला नगरी अलीगढ़, ये भी सही है। पूर्व कसीराज जौनपुर, ये भी सही है। पीतल नगरी बरेली, ये गलत। पीतल नगरी किसको कहते हैं, मुरादाबाद को, ठीक है। देखिए इसका पिन हमने ऊपर शायद एक जगह अभी मिला था, जहाँ पर मिस्टेक लग गई थी दूसरे पिन की, तो देख लेते हैं। ये देखिए इसमें दे रखा है सारा, सॉरी ये नहीं है, तो इसका भी पिन अभी हम लोग आगे शायद है, तो आगे मिलेगी, अभी पूरा विस्तार से बता देंगे, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट, यहाँ तक हो गया है, ठीक है। पीतल नगरी मुरादाबाद में पीतल होता है, ठीक है, तो यहाँ बरेली नहीं होगा, मुरादाबाद होगा। उत्तर प्रदेश में खनिज विकास निगम की स्थापना कब हुई थी। मार्च 1974, जुलाई 1980, मार्च 1982 या जनवरी
75 में। तो ये कब हुई थी? तो मार्च 1974 में उत्तर प्रदेश खनिज विकास निगम की स्थापना हुई थी। ठीक है, 1974 में हो गई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए, साइबर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया नोएडा में, तो बिल्कुल सही है। साइंस सिटी कानपुर में, ये भी बिल्कुल सही है। लेदर पार्क आगरा में, ये भी सही है। टोनिका सिटी लखनऊ में, ठीक है, तो ये भी सही है। तो देखिए, टोनिका सिटी लखनऊ में नहीं है, इसको हम देख लेते हैं पहले। इसमें पिन लगा रखा है हमने, ये देखिए। देखिए टोनिका सिटी कहाँ पे है? लखनऊ में नहीं है टोनिका सिटी। टोनिका सिटी गाज़ियाबाद और कानपुर में है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कानपुर। तो वो लखनऊ वाला गलत है। ठीक है, और देख लेते हैं और कहाँ है। देखिए निकिटा सिटी कहाँ है? तो ये कहाँ पड़ता है? कानपुर में। ठीक है, टॉय सिटी ग्रेटर नोएडा में। जैव प्रौद्योगिकी पार्क लखनऊ में ही है। ठीक है, इको नॉलेज पार्क खुसरोबाग में पड़ता है। ठीक है, एग्रो प्रोसेसिंग जोन सहारनपुर में। ठीक है, एपेरल पार्क गाज़ियाबाद व कानपुर में। विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी कि विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ पे? मुरादाबाद, कानपुर, नोएडा और ग्रेटर नोएडा, 4 जगह है। ये देखिए साइबर सिटी कहाँ है? कानपुर में, ये भी आया है अभी टेस्ट सीरीज में हमने देखा। लेदर पार्क आगरा में, ये भी है टेस्ट सीरीज में। साइंस पार्क कहाँ है? तो संडीला में। नॉलेज पार्क ग्रेटर नोएडा में। ठीक है, लेदर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ है? तो ये बंथरा में, उन्नाव में। ठीक है, यहाँ पे खनिज संसाधन है महत्वपूर्ण। अभी जब आगे मिलेगा खनिज संसाधन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, तो इसको हम लोग बता देंगे। ठीक है, इसको कवर कर लेंगे। तो इसमें क्या है? टोनिका सिटी कहाँ है? तो गाज़ियाबाद में और कानपुर में, लखनऊ नहीं होगा। बढ़ते नेक्स्ट। ये देखिए यहाँ पर मिल भी गया क्वेश्चन, क्या है? खनिज और उससे संबंधित स्थान। तो देखिए कोयला कहाँ पे होता है? सिंगरौली में। ठीक है, ललितपुर में क्या होता है? रॉक फॉरेस्ट होता है। सेल खड़ी कहाँ होता है? हमीरपुर में। और सैंडस्टोन मिर्ज़ापुर में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 4 1 2। 3 4 1 2 राइट आंसर डी। अब देख लेते हैं इसको, कौन सा खनिज कहाँ पे पाया जाता है यूपी में। ये देखिए खनिज का चार्ट है यहाँ पे, खनिज संसाधन। तो देख लीजिए ये खनिज है। तो देखिए यूपी राज्य में खनिज विकास निगम कब बना था? 1974 में। ये अभी क्वेश्चन हम लोगों को ऊपर मिला था। ठीक है, कि यूपी में राज्य खनिज विकास निगम। तो देखिए इसका एक एक सारे फैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग कहिएगा तो इसका हम पूरा, इस बुक की पूरी एक सीरीज़ बना देंगे आप लोगों के लिए। तो आप लोग पूरे देख लीजिएगा, उससे यूपी का कोई भी फैक्ट मुश्किल ही है, कोई भी फैक्ट छूटेगा। अगर आप 10 क्वेश्चन आते हैं यूपी के, तो आप उसमें से 9 सही कर लेंगे। ठीक है, अगर 8 आते हैं तो 7 सही कर ही लेंगे। ठीक है, तो 8 से 10 के क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं यूपी के। देखिए अब यहाँ पे पढ़ लेते हैं। कोयला कहाँ होता है? कोयला पत्थर मिर्ज़ापुर में, चूना पत्थर मिर्ज़ापुर में। कोयला सिंगरौली, ये आया है। ठीक है, अपने टेस्ट सीरीज में। और एस्बेस्टर मिर्ज़ापुर में, संगमरमर मिर्ज़ापुर में, यूरेनियम ललितपुर में। ये इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए, यूरेनियम बहुत पूछता है। ठीक है, तांबा कहाँ है? ललितपुर में। देखिए सोहराई क्षेत्र तांबा का, तो ये भी अभी हम लोगों को टेस्ट सीरीज में मिला था। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए बता रहे हैं। तो सारे क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। पाइराइट्स मिर्ज़ापुर में। देखिए सारा फैक्ट कवर कर रखा है, क्वेश्चन बनेगा तो यहीं से बनेगा ना। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, आप लोगों की अच्छी अच्छी वीडियो आती ही रहेंगी। ठीक है, हीरा बांदा में, ये भी इंपॉर्टेंट है, इस पर भी स्टार लगाइए। चाइना के लिए सोनभद्र में। डोलोमाइट मिर्ज़ापुर में। ठीक है, कांच बालू सिल्का इलाहाबाद में। बॉक्साइट बांदा में, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ भी स्टार लगाइए। ग्रेफाइट भी इंपॉर्टेंट है हमीरपुर में। रॉक फॉरेस्ट बांदा में। और देखिए ललितपुर बांदा में है, अभी हमने बताया आप लोगों को, ये भी टेस्ट सीरीज में अभी अभी आया है। जिप्सम कहाँ है? झांसी में। अब देख लेते हैं। देखिए अभी हमने बताया रॉक फॉरेस्ट कहाँ है? ललितपुर में। सेल खड़ी हमीरपुर में। सैंडस्टोन, तो ये कहाँ है? कोयला कहाँ है? सिंगरौली में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या था? डी था। बढ़ते नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सबसे उत्तरी एवं दक्षिणी जिला कौन कौन से हैं? देखिए उत्तर प्रदेश में सब एक बार देख लेते हैं। सहारनपुर सबसे ऊपरी। और सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? सोनभद्र। ठीक है, इधर बलिया है पूर्वी। और इधर पश्चिमी कौन सा है? पश्चिमी जिला है शामली। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट। तो इसका क्या हो जाएगा? पूर्वी पश्चिमी सोनभद्र और उत्तरी दक्षिणी पूछा है, तो सोनभद्र और सहारनपुर। बढ़ते नेक्स्ट। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। देखिए आगरा घराना, तो यहाँ पर घराने दे रखे हैं, यहाँ पर उनसे संबंधित व्यक्तित्व दे रखे हैं। आगरा घराना, सहारनपुर घराना, लखनऊ घराना और अलीगढ़ घराना। तो इसमें से कौन मैच कर रहा है, ये आप लोगों को देखना है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा। देखिए आगरा घराना से कौन संबंधित है? तो श्याम रंग है। और सहारनपुर से
सहारनपुर घराना से कौन से, खलीफा मोहम्मद हैं, ठीक है। देखिए पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, तो ये किस में मिल रहा है, सिर्फ इसी में मिल रहा है, बी नंबर ऑप्शन में, तो बीच राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड हैंडीकैप्ड के संदर्भ में सत्य है। तो देखिए ये है कहाँ, ये कानपुर में पड़ता है, ठीक है अपने। तो इसकी स्थापना सन 1997 में आगरा में की गई है। तो ये देखिए 1997 में थी, पर आगरा में नहीं है, कानपुर में है, ठीक है। टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड्स जो इंस्टीट्यूट है वो कानपुर में है, और इससे विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त है, ये बिल्कुल सही है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, केवल 2। बढ़ते नेक्स्ट है हर्बल रिस्ले के अनुसार आर्यन एवं द्रविड़न का जो निवास स्थान है वो कहाँ का है। ऑप्शन है मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनके आंसर उत्तर प्रदेश है, ठीक है। नेक्स्ट निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है। देखिए महावीर प्रसाद द्विवेदी, इनका जन्म स्थान रायबरेली, बिल्कुल सही है। जयशंकर प्रसाद का वाराणसी में, बिल्कुल सही है। महादेवी वर्मा फर्रुखाबाद, ये भी सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तीनों है, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित पूर्वोत्तर राज्यों में से किस एक में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। तो सर्वाधिक किसका है, ऑप्शन है मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड या सिक्किम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिक्किम का। देखिए इन चारों में सर्वाधिक है। बढ़ते नेक्स्ट निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखिए कौन सा सही सुमेलित नहीं है। राजकीय पशु यूपी का बारहसिंगा, बिल्कुल सही है। राजकीय पक्षी सारा से, बिल्कुल सही है। प्रदेश का पूर्वी जिला कौन सा है, बलिया, ये भी बिल्कुल सही है। पश्चिमी कौन सा है, अभी हमने बताया, तो शामली है, ठीक है। प्रदेश का न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जनपद संत कबीर नगर है, तो ये बिल्कुल गलत है। कौन सा है, तो संत रविदास नगर है। सबसे कम क्षेत्रफल किसका है, तो संत रविदास नगर का है, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, भदोही। बढ़ते नेक्स्ट, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ये गलत है। नेक्स्ट निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर प्रदेश में संयुक्त वन प्रबंधन वर्ष जो है 1992 से प्रारंभ हुआ, तो ये बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश में जो है सामाजिक वानिकी कार्यक्रम 1976 में प्रारंभ हुआ, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इसके कौन सा सही है, दोनों कथन सही है। बढ़ते नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित है। सही सुमेलित नहीं है। उत्तर प्रदेश में 1974 में पर्यटन विकास निगम की स्थापना हुई, ये बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश में प्रथम पर्यटन नीति 1998 में लाई गई, ये भी सही है। हेरिटेज आर्क आगरा, वाराणसी और कानपुर में है, तो ये गलत है। आगरा, वाराणसी और लखनऊ में, कानपुर नहीं आएगा यहाँ पर। नेक्स्ट उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2018 के तहत 2023 तक प्रदेश को देश का सर्वाधिक पसंदीदा पर्यटक स्थल बनाना है, तो बिल्कुल सही है, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, DSC, क्योंकि इसमें कानपुर नहीं लखनऊ आएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा उत्तर प्रदेश में प्रभावित होने वाली शारदा नहर से संबंध में सत्य है। इसका उद्गम जो है मिलाप ग्लेशियर से, बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले और नेपाल के उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले तथा नेपाल की सीमा बनाती है, तो ये जो शारदा नहर है पीलीभीत जिला और नेपाल की सीमा बनाती है, ये भी सही है। इसे काली गंगा या गौरी गंगा भी कहते हैं, तो ये भी सही है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तीनों सही है, ठीक है। B राइट आंसर। बढ़ते नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस परियोजना का संबंध बाल श्रम उन्मूलन से। परियोजनाएं विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, मुखबिर योजना, नया सवेरा योजना या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, नया सवेरा योजना। ये कब से लागू हुई है, ये 2018 से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चालू है। निम्नलिखित जिलों तथा उनके मुख्यालय के युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यह पहचानना। देखिए अमेठी का गौरीगंज मुख्यालय बिल्कुल सही है। कौशाम्बी का मंझनपुर है, ये भी सही है। जलौन का उराई, ये भी सही है। अम्बेडकर नगर का अकबरपुर माती, ये गलत है। अम्बेडकर नगर का है क्या, अम्बेडकर नगर का है अकबरपुर, ठीक है। ये माती नहीं लगेगा, अगर अकबरपुर माती लगा देंगे तो किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा कानपुर देहात का, ठीक है, कानपुर देहात का। यहाँ पे देखिए हमने पिन लगा रखा है आप लोगों के लिए, बहुत ही ज़रूरी है। मुख्यालय है और ये ज़िले हैं। देखिए अमेठी का कहाँ है, गौरीगंज में। संत कबीर नगर का है खलीलाबाद में। गौतम बुद्ध नगर का है नोएडा में। कौशाम्बी का मंझन में, ये टेस्ट सीरीज में आया है आप लोगों के, ठीक है। अम्बेडकर नगर का अकबरपुर है, ये याद रखना, ये भी आया है। और कानपुर देहात का क्या है, अकबरपुर माती, तो ये भी आप लोगों के टेस्ट सीरीज में आया है, ठीक है। सोनभद्र का रॉबर्ट्सगंज और सिद्धार्थ नगर का नौगढ़, ठीक है। जलौन का उरई, ये भी आया है टेस्ट सीरीज में। फर्रुखाबाद का फतेहगढ़। संभल का क्या होता है, पवांसा, एक मिनट देख लेते हैं, ठीक है, पवांसा। तो इसका क्या हो जाएगा, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग उसका, ठीक है, ज़रूर से ज़रूर, ताकि आप लोगों को नेक्स्ट टाइम रिवीजन करने में आसानी रहे। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में और नए नए इनिशिएटिव लेकर आएंगे हम लोग। नेक्स्ट है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल जनसंख्या में कार्यशील जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 32.9% है, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में 2001 और 2011 के मध्य उत्तर प्रदेश में साक्षरता में वृद्धि हुई है, कितनी हुई है,
तो देखिए 14%, 12.64% या 13.20% या 11.34। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 11.34 की परसेंटेज की वृद्धि हुई है। इसमें देखिए निम्नलिखित पर विचार कीजिए, उपयुक्त जिले में से किससे होकर आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे नहीं गुजरेगा? देखिए कन्नौज, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव। तो किससे नहीं गुजरेगा? कन्नौज से गुजरेगा, सीतापुर से गुजरेगा, उन्नाव से गुजरेगा, हरदोई से नहीं गुजरेगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? किससे नहीं गुजरेगा? इसमें किससे नहीं गुजरेगा? देखिए हरदोई से नहीं गुजरेगा, और ये फिर चौथा का उन्नाव हो जाएगा फिर अगर हरदोई हटाएंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट। देखिए इसमें शायद सीतापुर आएगा इसका आंसर। ठीक है, इन तीनों से होकर गुजरेगा। इसका आंसर केवल 3 है, इसको एक बार चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? देख लीजिए इसको। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना 1887 में, बिल्कुल सही है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय 1916 में, ये भी सही है। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय 1985 में, ये गलत है। ये कब है? ये 1965 में हो गई थी स्थापना। लखनऊ विश्वविद्यालय 1921 में, ये बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, पुरुष साक्षरता की दृष्टि से निम्नलिखित जिलों का सही अवरोही क्रम लगाना है। अवरोही मतलब बड़े से छोटे की ओर चलना है। ठीक है, तो पुरुष साक्षरता सर्वाधिक कहाँ है ये देखना है। तो सर्वाधिक गौतम बुद्ध नगर में, ठीक है। सेकंड कहाँ है? औरैया में, थर्ड गाजियाबाद में। तो क्या हो जाएगा? 1, 3, 2। बढ़ते बीज राइट आंसर। बढ़ते नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ है? तो सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है यहाँ पर। ये देखिए ऑप्शन दिए रखे हैं। तो क्या है? भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान, ये कहाँ है? ये तो वाराणसी में। ठीक है। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, ये कहाँ है? देखिए ये अभी मैच कर रहे हैं। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान, ये झांसी में। ठीक है। इंडियन ग्रेन स्टोरेज मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पड़ता है? हापुड़ में पड़ता है। और ये भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी कहाँ है? प्रयागराज में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4, 1, 2, 3। 4, 1, 2, 3 ए में है, तो ए इज राइट आंसर। बढ़ते नेक्स्ट। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ठीक है। रेणुकेश्वर महादेव मंदिर महोबा में है, बिल्कुल सही है। मकरबई मंदिर औरैया में है। ठीक है, तो ये इसमें देखिए मैचिंग करनी है। ठीक है। वैष्ट टीला सोनभद्र में और देवकाली मंदिर जालौन में। तो इसका क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा आप लोगों का सही आंसर। देखिए इसमें क्या है, मकरबई मंदिर कहाँ पे है? तो ये महोबा में पड़ता है मकरबई मंदिर। ठीक है, महोबा में। और रेणुकेश्वर मंदिर कहाँ है? सोनभद्र में है। ठीक है। वैष्ट और देवकली मंदिर कहाँ है? औरैया में है। और वैष्ट टीला कहाँ है? जालौन में है। ये याद कर लीजिएगा आप लोग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 3, 1, 4, 2। 3, 1, 3, 1। वैष्ट टीला मंदिर कहाँ पे है? इसको पहले आप लोग मैच कर लीजिए। मकरबई कहाँ है? तो महोबा में। दूसरे का पहला देखिए किस में? तो इसमें। तो यही राइट आंसर हो जाएगा। अब मैच कर लेते हैं। रेणुकेश्वर मंदिर कहाँ है? सोनभद्र में। ठीक है। वैष्ट टीला मंदिर औरैया में, देवी काली मंदिर ये जालौन में। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, इन पर विचार करना है। गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, औरैया, इटावा। तो साक्षरता के अनुसार उपयुक्त जिलों का सही घटता क्रम लगाना है। तो देखिए सबसे सर्वाधिक साक्षरता गौतम बुद्ध नगर में, ये बिल्कुल सही है 1 नंबर पे। फिर उसके बाद कानपुर में, ये भी सही है। फिर उसके बाद औरैया में, ये भी सही है। फिर उसके बाद इटावा में, ये भी सही है। 1, 2, 3, 4 हो जाएगा। राइट आंसर ए। बढ़ते नेक्स्ट है, चाल्स नामक घास उत्तर प्रदेश के किस एक क्षेत्र में बहुतायत से पाई जाती है? ऑप्शन है बुंदेलखंड, बघेलखंड, विंध्य क्षेत्र या गंगा यमुना का विस्तृत मैदान। तो एक राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये चाल्स नामक घास जो बुंदेलखंड के क्षेत्र में पाई जाती है। ए इज राइट आंसर। बढ़ते नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के किस राज्य का प्राचीन नाम जो है अजास्या है? तो क्या है? ऑप्शन है कन्नौज, उन्नाव, अयोध्या या सिद्धार्थनगर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अयोध्या का नाम जो है प्राचीन नाम क्या है? अयाज्या। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक संस्थान लखनऊ में स्थित नहीं है? तो यहाँ पे पहचानना है कौन सा लखनऊ में नहीं है। देखिए उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद ये है लखनऊ में। केंद्रीय उपोष्ण संस्थान ये भी है। केंद्रीय औषधि और सुगंधित पौध संस्थान ये भी है। उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान परिषद ये नहीं है। ये कहाँ है? ये शाहजहाँबाद, ये शाहजहाँपुर में। कहाँ है? शाहजहाँपुर। ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले का लिंगानुपात राज्य लिंगानुपात से अधिक है? तो ऑप्शन है सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, रामपुर या बिजनौर।
तो यहाँ पे देखना है किस जिले का लिंगानुपात जो है राज्य लिंगानुपात से अधिक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? रामपुर। ठीक है, रामपुर का है। बढ़ते नेक्स्ट है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला व पुरुष साक्षरता के बीच सबसे कम अंतर किस जिले में है? ऑप्शन है महाराजगंज, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर या औरैया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कानपुर नगर में। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, दिए गए कोटों की सहायता से सही उत्तर बताइए। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में सर्वाधिक औसत तापमान पाया जाता है, ये बिल्कुल सही है। यह कर्क रेखा के निकट है, तो ये भी सही है। देखिए, कर्क रेखा के निकट होने के कारण ही सर्वाधिक तापमान है, तो ये कारण जो है कथन की पुष्टि भी कर रहा है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के निम्न जिलों को वर्ष 2011 की जनघनत्व के आरोही क्रम में लगाइए। तो जनघनत्व के आरोही क्रम में मतलब बढ़ते क्रम से आरोही क्रम लगाना है, छोटे से बड़े की ओर। देख लेते हैं आरोही है या अवरोही। आरोही है, छोटे से बड़े की ओर, यानी कि सबसे कम पहले आएगा। तो सबसे कम कहाँ है? ललितपुर में। ठीक है, उसके पश्चात कहाँ है? सोनभद्र में, उसके पश्चात हमीरपुर में, फिर सबसे लास्ट में महोबा में। तो सबसे कम कहाँ है? ललितपुर में। तो इसका हो जाएगा 2 3 4 1। 2 3 4 1 कहाँ है? बी नंबर में। बढ़ते नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में किस मृदा का निर्माण विंध्य श्रेणी के चट्टानों के टूटने फटने से होती है? ऑप्शन है मार, भोंडा, भोट्टा, परवा या भूंड। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? भोट्टा मृदा का निर्माण होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में 10 लाख से अधिक आबादी वाले कितने नगरीय जिले हैं? देखिए 7 हैं। कौन कौन से हैं? लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, मेरठ। ठीक है, और 3 कौन कौन से हैं? गाजियाबाद है इसमें एक, 2 बचे, तो इसको अभी आप लोग देख लीजिएगा दोनों। बढ़ते नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश की जनगणना 2011 से संबंधित कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए, कौन सा सही सुमेलित नहीं है देखना है। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि 1991 से 2001 के बीच हुई है, ये बिल्कुल सही है। यूपी का बात हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, तीसरा सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला लखनऊ है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, पहला कौन सा है? गाजियाबाद है। ठीक है, नेक्स्ट है, 2001 और 2011 के दशक में 2001 और 2011 के दशक में उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता की वृद्धि 15% हुई है, ये बिल्कुल सही है। वर्तमान में महिला साक्षरता कितनी है? 57.20 है, और इससे पहले जनगणना हुई थी तो 42.20 थी। ठीक है, तो कितनी वृद्धि हुई? 15% की, ये भी सही है। देश की कुल नगरीय जनसंख्या उत्तर प्रदेश का योगदान 12.25 है, तो ये गलत है। ये कितनी? 11.89% है। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य बुंदेलखंड क्षेत्र का नहीं है? तो अभी हमने आप लोगों को चार्ट दिखाया था, तो उसमें से राई था, धुरिया था, चरकुला था, सौरा नहीं है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट। सॉरी, इसमें क्या हो जाएगा? सौरा था, इसमें चरकुला नहीं है। चरकुला कहाँ का है? तो ब्रज का है, ये हमने आप लोगों को बताया था अभी। चरकुला ब्रज क्षेत्र में होता है, इसमें महिलाएं जो है अपने सर के ऊपर घड़ा रख के डांस करती हैं। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट है, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान अवस्थित है, तो ये कहाँ पर है? बरेली में, कानपुर में, मथुरा में या झांसी में? तो भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान ये कहाँ है? तो ये आप लोगों को पड़ता है मथुरा में है। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट। सॉरी, इसमें शायद ये बरेली में पड़ेगा, आप लोग इसको भी चेक कर लीजिएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से